प्रोफेशन अवेकन किया था, ड्रैगन टेमर। शुरू में तो सब शांत थे, लेकिन फिर स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगे, ये कहते हुए कि ये हिस्ट्री की सबसे वीकेस्ट क्लास है, एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें ना कोई पावर है और ना कोई फ्यूचर। यहां तक कि टीचर्स भी अपनी डिसअपॉइंटमेंट छुपा नहीं पाए। लू फैन को स्पेशल होना चाहिए था। वो अपनी क्लास का टॉप स्टूडेंट था जो अपने टैलेंट और पोटेंशियल के लिए जाना जाता था। लेकिन यहां एक कैच है, किसी ने आज तक एक असली ड्रैगन देखा तक नहीं है। उसे टेम करना तो दूर की बात है, और एक ड्रैगन टेमर बिना ड्रैगन के ना तो लड़ सकता है, ना लेवल अप कर सकता है, और ना ही स्ट्रांग बन सकता है। ये एक डेड एंड क्लास है जिसमें आज तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी लू फैन हार मानने से इनकार कर देता है। सेरेमनी के बाद वो अपने नए अवेकन हुए सुपर ट्रेजर मैप सिस्टम को स्टडी करता है, एक ऐसी अजीब एबिलिटी जो रेयर आइटम्स ढूंढने के लिए ट्रेजर मैप्स बनाती है। वो इनमें से एक मैप को फॉलो करने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे कुछ ऐसा मिल जाए जो उसकी किस्मत बदल दे। पहाड़ों की गहराइयों में डेंजरस बीस्ट से लड़ने और बैंडिट्स के एम्बुश से बचने के बाद लू फैन को पुराने पत्थरों के नीचे दबा हुआ एक ग्लोइंग ड्रैगन एग मिलता है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, एग क्रैक होने लगता है। वैली में एक दहाड़ गूंजती है और एक न्यूबॉर्न ब्लैक ड्रैगन बाहर निकलता है। बैंडिट्स पैनिक करने लगते हैं और उसी पल लू फैन के इंस्टिंक्ट्स टेक ओवर कर लेते हैं। वो अपना हाथ उठाता है और अपनी ड्रैगन टेमिंग स्किल एक्टिवेट करता है, और सारी मुश्किलों के बावजूद वो ड्रैगन उसे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। जब बैंडिट्स दोबारा हमला करते हैं, ब्लैक ड्रैगन अपने विंग्स फैलाता है और डार्क फ्लेम्स का एक ब्लास्ट रिलीज करता है, उन्हें सेकंड्स में खत्म कर देता है। पहली बार लू फैन एक ट्रू ड्रैगन टेमर की पावर महसूस करता है। फिर वो उसका नाम रखने के बारे में सोचने लगता है। जब वो अलग अलग नाम सजेस्ट कर रहा था, तब वो नोटिस करता है कि ड्रैगन उसकी चोट को चाट रहा है। अचानक वो लू फैन को पीछे धक्का देती है। हमारा हीरो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो ड्रैगन एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब उसे समझ आता है कि वो इंसान भी बन सकती है। फिर वो अपना स्टेटस स्क्रीन चेक करता है और कंक्लूड करता है कि वो सही था। ड्रैगन को टेम करने से वाकई स्किल अनलॉक हो गई है। पहली स्किल है ड्रैगन इंस्पिरेशन, जो उसे अपनी और अपने पेट की स्ट्रेंथ को 30% बढ़ाने की अलाउ करती है। वो अपने अपोनेंट्स पर हमला करने के लिए ड्रैगन फैंग स्ट्राइक यूज कर सकता है। इसके अलावा ड्रैगन क्लॉ के साथ वो कॉम्बैट के लिए अपने हाथ को ड्रैगन के पंजे में बदल सकता है। इन एट्रीब्यूट्स के साथ उसे रियलाइज होता है कि वो बिना अपने ड्रैगन को समन किए भी पावरफुल बन सकता है। फिर वो अपनी ड्रैगन का पावर लेवल चेक करता है और देखता है कि लेवल 1 पर भी वो किसी भी लेवल 20 ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा उनका ब्लड कनेक्शन उसके सारे एट्रीब्यूट्स को सीधा डबल कर देता है। इससे एक्सप्लेन होता है कि उसे टेम करने के बाद उसने अपनी स्ट्रेंथ में सर्ज क्यों महसूस किया था। अब वो स्मगली सोचता है कि 3 स्ट्रॉन्गेस्ट हिडन क्लासेस का भी उसके सामने एज अ ड्रैगन टेमर कोई चांस नहीं है। अपनी ह्यूमन फॉर्म में भी वो पावरफुल रहती है। फिर वो उसका नाम रखने के बारे में सोचता है और उसे शाओ ये बुलाता है, जो उसे तुरंत पसंद आ जाता है। उसके बाद वो पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है, और वो एंथुसियास्टिकली हाँ में सर हिलाती है। उसे खिलाने के लिए किसी बीस्ट का शिकार करने का फैसला करके वो अपने अगले मूव के लिए तैयार होता है। वो उस यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के बारे में सोचता है जहां कई कैंडिडेट्स बाहर लेवल अप करने पर फोकस करते हैं। टॉप 2 यूनिवर्सिटीज हैं, साउथ प्रोविंस स्कॉलर और ड्रैगन किंगडम, और उनमें से किसी एक में एंटर करने के लिए उसे लेवल अप करना होगा। वो अपने ड्रैगन को रॉकी प्लेन्स की गहराइयों में जाने का ऑर्डर देता है ताकि कुछ टफर मॉन्स्टर्स का शिकार कर सके। लेकिन उससे पहले वो प्लेन हाइनस के एक झुंड को लेवल 2 पर अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। वो जानता है कि उसने लेवल 10 के ब्लड थर्स्टी फॉक्स को हराया है, लेकिन वो बिना चोट खाए नहीं बचा था। जब वो सोच ही रहा था, शाओ ये उनकी तरफ दौड़ पड़ती है, जिसे वो अप्रूव करता है क्योंकि अब उसकी ड्रैगन टेमिंग स्किल और पावर के साथ रॉकी प्लेन्स उनके लिए कोई खतरा नहीं है। वो मॉन्स्टर्स पर लावा फ्लेम्स की सांस छोड़ती है, जिससे लू फैन लेवल 2 और वो लेवल 3 तक पहुंच जाते हैं। उसे प्रोग्रेस पसंद आती है, लेकिन वो जानता है कि तेजी से लेवल अप करने के लिए उसे किसी बड़े टारगेट का शिकार करना होगा। इसलिए वो अपने पेट को रोकता है और शैडोज में छुपे दूसरे मॉन्स्टर पर कॉन्सेंट्रेट करने को कहता है। वो मॉन्स्टर एक 3 स्कल ब्लड लायन निकला, जो एक लेवल 25 एलीट मॉन्स्टर है। नॉर्मली इस तरह के बीस्ट का शिकार करने के लिए एक मॉन्स्टर हंटर टीम की जरूरत होती है, लेकिन उसे शाओ की स्किल्स पर भरोसा है और वो उसे आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। लायन दहाड़ता है और अगले ही पल अपनी स्किल चार्ज करता है, एक मैसिव फायरबॉल समन करते हुए। उसी वक्त वो अपने ड्रैगन को उसकी स्किल इंटरप्ट करने के लिए कोऑर्डिनेट करने को कहता है। वो अपनी आग के साथ तैयार है। फिर वो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होती है और अपना माइटी जॉ स्ट्राइक यूज करती है। लायन के एक स्कल को पकड़ लेती है, जबकि हमारा हीरो उस पर ड्रैगन फैंग स्ट्राइक से हमला करता है। फाइनली दोनों मिलकर लायन को हरा देते हैं। वो पॉइंट्स अर्न करके सेटिस्फाइड है, लेवल 4 पर पहुंच जाता है, जबकि शाओ लेवल 9 पर पहुंच जाती है। अगले ही पल उसे आज का ट्रेजर मैप मिल जाता है। फिर वो अपने ड्रैगन को ट्रेजर हंटिंग पर जाने के लिए कहता है और वो खुशी खुशी फॉलो करती है। इसी बीच रॉकी प्लेन्स की गहराइयों में क्विंचू अंकल जे से पूछती है कि क्या वो बिना एक्सप्लोर किए सीक्रेट रिल्म्स को जाने देंगे। वो जवाब देते हैं कि इसे एक्टिवेट करने के लिए उन्हें कम से कम 5 लोगों की जरूरत है और सजेस्ट करते हैं कि कैरे को शहर भेजा जाए ताकि और लोगों को ला सके। कैरे जवाब देती है कि उसकी स्पीड के बावजूद शहर जाने में पूरा दिन लग जाएगा।
क्यूएन भी एग्री करती है कि ये डंजन जो रैंडमली अपीयर होता है और ऑर्डिनरी डंजन से ज्यादा रिवॉर्ड्स देता है, सिर्फ 24 घंटे रहेगा और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अंकल जे उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं कि उसे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ के साथ अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के चांसेस ज्यादा हैं। वो ये जानती है, लेकिन फिर भी इस मौके को खोने पर उदास महसूस करती है। अचानक वो हमारे हीरो को आगे जाते हुए देखते हैं और वो कॉशियस लग रहा था। वो उन्हें दिलासा देने की कोशिश करता है कि वो बस वहां से गुजर रहा है। अंकल जे उसे बताते हैं कि ये ऐसी जगह नहीं है जहां कोई मटीरियल हंटर घूमे। अंकल जे को इग्नोर करते हुए क्यून चू आगे बढ़ती है और उसे फॉर्च्यून सीक्रेट रियल्म में एंटर करने के लिए उन्हें ज्वाइन करने का ऑफर देती है। अगर वो सफल हुए तो उसे 1000 ड्रैगन कॉइन्स का इनाम मिलेगा। डंजन का नाम सुनकर उसके कदम रुक जाते हैं। वो कंक्लूड करता है कि जरूर कुछ रेयर रिवॉर्ड्स होंगे, क्योंकि जंघाई सिटी की सबसे अमीर फैमिली अंदर जाना चाहती है। क्यूएन ऐड करती है कि उन्हें डंजन में एंटर करने के लिए बस काफी लोगों की जरूरत है, उसे रिवॉर्ड पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस पर लू फैन घमंड से उन्हें बताता है कि उसे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो रूल्स के हिसाब से खेल सकते हैं। क्लैरिफाई करने के लिए कैरे पूछती है कि क्या वो अपनी परफॉर्मेंस के बेस पर फाइनल रिवॉर्ड्स का हिस्सा चाहता है, जिस पर वो मान जाता है। क्यूएन ऑब्जर्व करती है कि उनका एवरेज लेवल 20 है, जबकि ये आउटसाइडर उनकी स्ट्रेंथ के मुकाबले काफी कमजोर और घमंडी लग रहा है। इस पर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसके रूल्स के हिसाब से कोऑपरेट करने के लिए मान जाती है। फिर वो उसे तैयार होने के लिए कहते हैं। आगे बढ़ते हुए वो सोचता है कि अभी शाओ को समन करना अच्छा आइडिया नहीं होगा। वो उसे तब समन कर सकता है जब उसे सीक्रेट रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। अंकल जे नोटिस करते हैं कि उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। जवाब में वो अपनी इंक ड्रैगन डियर स्वॉर्ड दिखाता है, जो उसे लायन को हराने और एडवांस ट्रेजर मैप हासिल करने के बाद मिली थी। अंकल जे उसकी स्वॉर्ड की तारीफ करते हैं और समझ जाते हैं कि वो कोई मटीरियल हंटर नहीं बल्कि एक नया ट्रांसफर्ड स्टूडेंट है। कैरे ऐड करती है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो वो उसे सबड्यू कर सकती है। थोड़ी देर बाद उनका सामना डिकेड ज़ॉम्बीज से होता है, जिनका टीम मुकाबला करती है। जिया लेवल 20 स्किल होने के बावजूद ज़ॉम्बीज को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस बीच हमारा हीरो उनकी स्किल्स और लेवल्स चेक करता है और कंक्लूड करता है कि टीम काफी रीजनेबल है, खासकर अंकल जे के सेकंड क्लास में एंटर करने के साथ। उसी पल चू ज़ॉम्बीज पर हमला करने के लिए अपना होली लाइट स्टार रेन एक्टिवेट करती है। अंकल जे ये देखकर चौंक जाते हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि ये उसकी हिडन क्लास की स्पेशलिटी है, जो उसे होली लाइट के साथ हील और अटैक दोनों करने की अलाउ करती है। हालांकि उसकी स्ट्रेंथ एक टिपिकल होली लाइट मेज से कम है। ये देखकर हमारा हीरो कंक्लूड करता है कि उसका मैजिक ज़ॉम्बीज के खिलाफ काफी इफेक्टिव है। अचानक इलीट मॉन्स्टर्स अलर्ट हो जाते हैं, जो लेवल 20 के ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बीज हैं। अंकल जे तुरंत कैरे को क्विंचू और लू फैन को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देते हैं, जबकि वो और जिया फ्रंटलाइन संभालते हैं। अंकल जे फुल मून स्लैश के साथ एक ज़ॉम्बी पर हमला करते हैं, जबकि जिया भी उनमें से एक पर स्लैश करता है, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड को ज़ॉम्बी के पेट में फंसा हुआ देखकर हैरान रह जाता है। अगले ही पल ज़ॉम्बीज अपना कॉर्प्स पॉइजनिंग रिलीज करते हैं। इस तरह के पॉइजन को प्यूरिफाई करने के लिए एक प्रीस्ट की जरूरत होती है, और यहां तक कि क्विंचू भी इसके खिलाफ होली लाइट यूज करने में असमर्थ है। जिया मदद के लिए चिल्लाता है, जैसे ही ज़ॉम्बी उसकी स्वॉर्ड को अब्सॉर्ब करने लगता है। अंकल जे तुरंत उसे अपनी स्वॉर्ड छोड़ने का ऑर्डर देते हैं और कैरे को ज़ॉम्बी के साथ मदद करने के लिए कहते हैं। एक फ्लैशी एक्सप्रेशन के साथ हमारा हीरो उन्हें कहता है कि उसे परेशान न करें, क्योंकि वो इसे संभाल सकता है। लू फैन अपनी स्वॉर्ड के साथ तैयार है, जबकि अंकल जे उसे पीछे हटने की वार्निंग देते हैं, ये सोचते हुए कि वो पागल हो गया है। उन्हें इग्नोर करते हुए हमारा हीरो कॉन्फिडेंटली ज़ॉम्बी को अपनी स्वॉर्ड से स्लैश कर देता है, जिससे उसकी ताकत देखकर सब स्टन रह जाते हैं। फिर वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन अंकल जे अब सतर्क होकर उसके लेवल के बारे में पूछते हैं, क्योंकि एक नए स्टूडेंट के लिए इतनी हाई अटैक पावर होना नामुमकिन लगता है। इस बीच क्विंचू जिया को हील करने के लिए कहती है। हमारा हीरो जवाब देता है कि वो एक लेवल 14 स्टूडेंट है जो ग्रैंड एग्जाम की तैयारी कर रहा है। जिया को हील करते हुए चू सोचती है कि लू फैन उसी के साल में है। इसके अलावा लेवल 14 पर उसकी अटैक पावर सुंजी से ज्यादा है, जो लेवल 28 पर है। अचानक एक और ज़ॉम्बी पीछे से उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है। इससे पहले कि उसका कोई साथी उसे बचा सके, हमारा हीरो उसे बचा लेता है और ज़ॉम्बी को स्लैश करते हुए कहता है कि विलेज ज़ॉम्बी स्ट्रांग हो रहे हैं। फिर वो फ्रंट रो में रहने की परमिशन मांगता है, जिससे अंकल जे सोचने लगते हैं कि क्या ये वही शख्स है जिसके बारे में शहर में अफवाहें हैं। क्विंचू अग्री करती है और उसे अंकल जे के साथ आगे जाने देती है, जबकि वो जिया के साथ बीच में रहती है और कैरे पीछे कवर करती है। उस पल वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम सुनकर चू कंफर्म करती है कि ये वही ड्रैगन टेमर होना चाहिए जिसके बारे में उसने अफवाहें सुनी हैं, लेकिन वो इस पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि ड्रैगन टेमर को वीकेस्ट क्लास माना जाता है। थोड़ी देर बाद वो मिस्टिक रेल्म के विलेज सेंटर तक पहुंचते हैं। जिया को देखते हुए वो चिंता करता है, क्योंकि चू उसका पॉइजन प्योरीफाई नहीं कर सकती। तो इस सिचुएशन में या तो वो मर जाएगा या एक और ज़ॉम्बी बन जाएगा। कैरे भी कुछ अजीब नोटिस करती है, क्योंकि अभी तक कोई गार्डियन अपीयर नहीं हुआ है। फिर से हाई लेवल ज़ॉम्बीज सुंजी के पीछे अपीयर होते हैं, जिसे जिया वॉर्न करता है।
अगले ही पल जिया गिर पड़ता है और हालात तब और खराब हो जाते हैं जब गार्डियन भी अपीयर हो जाता है। उसी पल हमारा हीरो ऑब्जर्व करता है कि जिया के अंदर कॉप्स पॉइजन बढ़ गया है। इस तरह ये एक आयरन स्किन ज़ॉम्बी को अवेकन कर सकता है, इसलिए वो सबको वार्न करता है कि इससे पहले कि ये जिया को अब्जॉर्ब कर ले, इसे हरा दें। अंकल जे मूनलाइट स्लैश से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी को खरोंच तक नहीं आती। आयरन स्किन ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ते हुए हमारा हीरो जानता है कि वो धीरे नहीं चल सकता, क्योंकि अगर ये कॉप्स पॉइजन अब्जॉर्ब करता रहा तो ये और स्ट्रांग हो जाएगा। वो गार्डियन पर अप्रेजल चेक करता है, जिससे वो कंक्लूड करता है कि उसे 2 बार हिट करना होगा, लेकिन उन्हें ये जल्दी करना होगा। वो ड्रैगन ब्लड आर्मराइजेशन के साथ अटैक करने का फैसला करता है। इस बीच गार्डियन भी अपनी स्किल चार्ज कर रहा है। लू फैन अटैक करने के लिए तैयार है और चू को उसके साथ काम करने का निर्देश देता है, जबकि बाकी 2 मेंबर्स को जिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए। दोनों अपनी स्किल्स के साथ तैयार हैं। ड्रैगन ब्लड आर्मराइजेशन एक्टिवेट करने के बाद वो बोनस के साथ ड्रैगन क्लॉ यूज करता है, जबकि चू उसके अटैक को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए होली स्टारलाइट यूज करती है। उनके अटैक के बाद ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। अंकल जे एक्सप्लेन करते हैं कि इसे अपना साइज बढ़ाने के लिए कंटिन्यूअसली फ्यूजन अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। हमारा हीरो काउंटर करता है कि इसका मतलब है कि इसकी असली बॉडी इसके बड़े स्ट्रक्चर के पीछे छुपी है। इस पर अंकल जे कंक्लूड करते हैं कि चिन फैमिली में कई एक्सपर्ट्स देखने के बाद वो जरूर कोई प्रोफेशनल होगा। उस पल आयरन स्किन ज़ॉम्बी का आउटर पार्ट क्रैक होता है और उसकी असली बॉडी अपीयर होती है। ये मौका देखकर हमारा हीरो उसकी तरफ दौड़ता है। इसके साथ वो गार्डियन को हरा देता है, जो सबको शॉक कर देता है। क्विंचू खासकर उसकी पावरफुल स्किल्स देखकर चिंतित है, जो उसने पहले नहीं देखी थी। अब वो उसकी ट्रू आइडेंटिटी जानना चाहती है। उसके बाद आयरन स्किन ज़ॉम्बी का ट्रेजर लेवल 20 के साथ अपीयर होता है। ये देखकर चू एक्सप्लेन करती है कि वो रूल्स के हिसाब से ट्रेजर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसे पहले अंडर एस्टिमेट करने के लिए माफी मांगती है। अंकल जे भी उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो इस डंजन को अकेले कंटिन्यू कर सकता है, जबकि वो बस साथ चलेंगे। वो पोलाइटली बात टाल देता है और डिस्ट्रीब्यूशन का मामला चू पर छोड़ देता है। वो चेस्ट खोलते हैं और कई स्ट्रेंथ पोशंस और एक रेयर काइंड का एंटीडोट पोशन पाते हैं। इसके अलावा वहां फाइन क्वालिटी के मॉर्निंग ब्रेसर्स हैं। कैरे चिंतित है कि बस यही सब है। हमारा हीरो भी महसूस करता है कि रिवॉर्ड ज्यादा नहीं है। इस बीच वो जिया को एंटीडोट पोशन देते हैं। चू उसे ब्रेसर्स के साथ साथ एंटीडोट पोशन और स्ट्रेंथनिंग पोशन भी देती है, जिससे वो सोचता है कि चिन फैमिली सच में अपने वादे की पक्की है। वो चिंतित हैं कि गार्डियन को हराने के बाद भी उन्हें पोर्टल खुलता हुआ नहीं दिख रहा। वो पहले आसपास देखने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी हमारा हीरो उन्हें रोक देता है। वो अपने स्टेटस स्क्रीन को देखता है और कंक्लूड करता है कि आयरन स्किन ज़ॉम्बी मेन बॉस नहीं था। अंकल जे ऑब्जेक्ट करते हुए पूछते हैं कि क्या उसने कुछ सेंस किया। क्विंचू भी उससे एग्री करती है, क्योंकि उसने पास में कुछ डार्क प्रेजेंस सेंस की है। वो समझ जाता है कि क्विंचू सही है, क्योंकि रियल्म इतना बड़ा नहीं है, तो उन्होंने जरूर गलती की होगी जब वो पहली बार अंदर आए थे। फाइनल बॉस लेक से बाहर आता है, लेकिन हमारा हीरो अपनी अप्रेजल स्किल के जरिए इसकी कोई भी स्किल नहीं देख पाता। सब तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और बैरिकेड के पीछे छुपने को कहते हैं। वो मॉन्स्टर का सामना हेड ऑन करता है, लेकिन वो उसे पीछे धकेल देता है। अब उसका एक हाथ चू पर हमला करने जा रहा है, जो इसके लिए तैयार नहीं है और आने वाले हमले के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन वो हमला कभी नहीं आता, क्योंकि हमारा हीरो तुरंत उसे बचाने के लिए उसे उठा लेता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं और सब उनके आसपास जमा हो जाते हैं, लेकिन कैरे उनके पीछे उस मनहूस प्रेजेंस को सेंस करती है और देखती है कि पूरा मॉन्स्टर पानी से बाहर आ गया है, जिसका नाम है द ग्रीविंग स्पेक्टर और लेवल 25 है। कैरे बताती है कि ये फाइनल बॉस है। अंकल जे जिया को अपने पीछे रहने का ऑफर देते हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट करता है कि वो भी लड़ना चाहता है। अंकल जे प्रोटेस्ट करते हैं कि उसे जिद्दी होने की जरूरत नहीं है और अटैक लू फैन पर छोड़ देते हैं, जो मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है। मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए वो एनालाइज करता है कि अंकल जे और जिया पीछे हैं और उसे मॉन्स्टर का सामना करना है। वो कंक्लूड करता है कि इस मॉन्स्टर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसकी मेन बॉडी को मारना। उस पल मेन बॉडी कॉर्प्स क्यू एनवेलपमेंट यूज करते हुए चिल्लाती है। इससे सबकी पावर 20% कम हो जाती है। किंचू लू फैन को मॉन्स्टर द्वारा यूज किए गए आयरन चेन्स के बारे में वार्न करती है। वो मुश्किल से उनसे बचता है। मॉन्स्टर उन चेन्स को दूसरे मेंबर्स की तरफ भी फेंकता है। अपनी टीम को देखकर वो कंक्लूड करता है कि चेन्स को रेजिस्ट करते हुए वो मर सकते हैं। वो सबको पीछे हटने के लिए कहता है। फिर वो ड्रैगन फैंग स्ट्राइक से हमला करता है। इसके साथ उसकी ड्रैगन ब्लड आर्मर की स्किल ट्रांसफॉर्म होती है, जो उसकी ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड के साथ साथ उसकी ड्रैगन पावर को बढ़ाने में मदद करती है। फिर अपने ड्रैगन क्लॉ से वो चेन तोड़ देता है। अंकल जे उसे रिट्रीट करने को कहते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर उनकी औकात से बाहर है। किंशू भी उनसे एग्री करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। वो जिया को सबको इकट्ठा करने और विलेज वापस रिट्रीट करने के लिए कहता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज पहले ही साफ हो चुके हैं। जब उसके बारे में पूछा गया तो वो जवाब देता है कि वो तब तक रियर कवर करेगा जब तक वो भाग नहीं जाते। कैरे चू को आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करती है, जबकि लू फैन उन्हें कवर कर रहा है। इसके अलावा उनकी पावर पहले ही 20% कम हो चुकी है। तब उन्हें समझ आता है कि उन्हें रिट्रीट क्यों करना चाहिए। सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए वो तुरंत अपने ड्रैगन को समन कर लेता है।
दूसरी तरफ लू फैन द्वारा एक जायंट ड्रैगन को समन होते देख उसकी टीम के होश उड़ जाते हैं। शिया तुरंत एक जायंट जॉ असॉल्ट अटैक के साथ मॉन्स्टर की तरफ दौड़ती है। अगले ही पल वो मॉन्स्टर की असली बॉडी को उससे जुड़ी चेन से खींच लेती है। सब ये देखकर स्टन रह जाते हैं कि बॉस मॉन्स्टर ड्रैगन के एक ही वार में डिसमेंबर हो गया है। अपने सामने एक असली ड्रैगन देखकर चू सोचती है कि क्या जंघाई सिटी में अफवाहें सच में लू फैन के ड्रैगन टेमर होने से जुड़ी हैं। कहानी एक ऐसे मॉन्स्टर की तरफ शिफ्ट होती है जो 300 साल पहले एक लड़की थी। उसे चर्च द्वारा पाला और प्रोटेक्ट किया गया था। हालात तब खराब हो जाते हैं जब शहर में प्लेग फैल जाता है। लोगों को बचाने की कोशिश में वो एक डार्क विच बन जाती है। अपनी नई पावर के साथ किसी को हील करने के बजाय वो अपने जिंदा प्यारों को अलविदा कहने के लिए बीमारी ले आती है। ये देखकर चर्च उस पर प्लेग लाने का इल्जाम लगाता है। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि वो बस लोगों की मदद कर रही थी, लेकिन हैरान होती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं जब तक कि चर्च के लोग उसे झील में डुबा नहीं देते। प्रेजेंट टाइम में लू फैन की टीम ये देखकर हैरान है कि वो सच में ड्रैगन समन कर सकता है। फिर वो रेल्म छोड़ने का सुझाव देते हैं। झील को देखते हुए हमारा हीरो ऑब्जर्व करता है कि पोर्टल नहीं खुला है, जिसका मतलब है कि मेन बॉस अभी मरा नहीं है। अगले ही पल मेन मॉन्स्टर झील से बाहर निकलता है, पूछते हुए क्यों। ये अपने अगले फेज में भी ट्रांजिशन करता है। वो सबको वार्न करता है कि कोई भाग नहीं पाएगा। इस पर श्याओ मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक करने के लिए इम्यूनिटी इफेक्ट यूज करती है। फिर वो ब्लैक ड्रैगन ब्लड लाइन यूज करती है जो डैमेज को 50% कम कर देता है। अटैक कैरे और अंकल जे की तरफ भी डायरेक्ट होता है, लेकिन वो सही वक्त पर डॉज कर लेते हैं। फिर वो चू से माफी मांगती है जो बदले में माफी मांगती है। क्यों चू निराश होकर गिर जाती है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि ये उसकी जिद थी यहाँ आने की जिसने सबको फंसा दिया है। लू फैन पूछता है कि क्या वो सच में हार मानने वाले हैं। वो जवाब देती है कि वो अकेली है जो इस पॉइंट पर मैजिक यूज कर सकती है, लेकिन वो बॉस मॉन्स्टर के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। फिर वो पूछती है कि क्या वो अभी भी मैजिक यूज कर सकता है, जिस पर वो ना में जवाब देता है। हालांकि एक घमंडी एक्सप्रेशन के साथ वो ऐड करता है कि उसका पेट मैजिक यूज कर सकता है। कैरे कमेंट करती है कि पावर लेवल्स में फर्क बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ हमारा हीरो अपना मैजिक शुरू करता है और जवाब देता है कि एक ड्रैगन के एट्रीब्यूट्स को एक इंसान से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगले ही पल मॉन्स्टर कर्स ऑफ रिजेंटमेंट रिलीज करता है, जिसे ड्रैगन ब्लैक ड्रैगन ब्लड लाइन के साथ काउंटर करती है। इस बीच हमारा हीरो ड्रैगन इंस्पिरेशन यूज करता है ताकि वो अपने स्किल एट्रीब्यूट्स के साथ साथ अपनी पावर भी बढ़ा सके। फिर वो शाओये को लावा ब्लेज यूज करने का ऑर्डर देता है। उसकी ड्रैगन पेट तुरंत उसका ऑर्डर मानती है और मॉन्स्टर को पूरी तरह जलाकर राख कर देती है। देखने वाले कमेंट करते हैं कि ये तो बस एक तबाही थी। दर्द से चिल्लाते हुए मॉन्स्टर विल ऑफ रिजेंटमेंट स्किल यूज करता है जो आसपास के सारे कॉर्प्सेस को जगा देता है। दूसरी तरफ हमारी ड्रैगन गर्ल लेवल 10 पर पहुंचकर काफी स्मग लग रही है, जबकि हमारा हीरो लेवल 5 पर पहुंच जाता है। जिया एक पोर्टल स्पॉट करता है, जबकि चू कैरे के बारे में चिंतित है। लेकिन इससे पहले कि ग्रुप चैन की सांस ले सके, विलेज के ज़ॉम्बीज फिर से जिंदा हो जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, शाओये उड़ती है और अपनी लावा से ज़ॉम्बीज के झुंड को आग लगा देती है। सब ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि जो ज़ॉम्बीज उन्हें मारने में मुश्किल हो रही थी, उसने उन्हें कितनी आसानी से खत्म कर दिया। हमारा हीरो अपनी पेट को इंट्रोड्यूस करता है, कमेंट करते हुए कि वो ऐसे छोटे मोटे दुश्मनों से निपटने में एक्सपर्ट है। फिर वो चू की तरफ मुड़ता है और उसे रीअश्योर करता है कि अब जब बॉस मॉन्स्टर खत्म हो गया है, वो घर वापस जा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली पहले वो ट्रेजर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर वो पूछता है कि अगर वो पहले चूज करे तो क्या उसे कोई एतराज है, जिस पर वो खुशी से मान जाती है। हमारा हीरो ट्रेजर चेस्ट खोलता है और उसके अंदर कई आइटम्स पाता है, जिनमें होली लाइट स्टाफ, ट्वाइलाइट रोब, रिंग ऑफ मॉर्निंग और एक क्लास चेन स्क्रोल शामिल है। वो चू की तरफ मुड़ता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि वो स्क्रोल लेना चाहेगा। वो इंसिस्ट करती है कि उसे बाकी आइटम्स उनके लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से ये सब उसी के हैं। वो क्लैरिफाई करता है कि वो जनरस नहीं बन रहा, बल्कि बाकी आइटम्स उसके प्रोफेशन की वजह से उसके लिए ज्यादा सूटेबल हैं। चेस्ट चेक करते हुए वो उसे कम से कम रिंग एक्सेप्ट करने का ऑफर देती है, क्योंकि उसने ही उन्हें मरने से बचाया था। इस पर वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर जिया चू को इन्फॉर्म करता है कि जाने का वक्त हो गया है और वो सब वहां से चले जाते हैं। शाम को 4 घंटे बाद वो अपनी आंट की शॉप पर वापस आता है। वो तुरंत उसे गले लगा लेती है, जबकि उसकी कहानी सुनती है कि पिछले कुछ दिनों में उसने कितना खतरा फेस किया। वो प्रोटेस्ट करता है, याद दिलाते हुए कि वो बस अभी सफर से आया है और उसके कपड़े गंदे हैं। इस पर वो सिसकने लगती है, बताते हुए कि वो रात भर सो नहीं पाई उसकी चिंता में। वो बिना बताए शहर से बाहर जाने के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है। फिर वो उनके आंसू पोंछता है। संभलने के बाद वो ड्रैगन गर्ल की तरफ मुड़ती है और कमेंट करती है कि उसने कैसे उसे डरा दिया था। साथ ही उसकी क्यूटनेस और स्ट्रेंथ की तारीफ करती है, जिस पर शाओ इग्नोर करती है। फिर वो पूछती है कि क्या उसे भूख लगी है, क्योंकि शायद उसने कुछ खाया नहीं होगा। इस बीच हमारा हीरो अपनी आंट को एक स्क्रोल दिखाता है जो उसने खासकर उनके लिए चूज किया था। वो एक्सप्लेन करता है कि इसके साथ वो अपना प्रोफेशन एक हिडन प्रोफेशन में बदल सकती हैं और अब उन्हें बन शॉप संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो इतना कीमती आइटम एक्सेप्ट करने में हिचकिचाती हैं। इस पर वो उसे अच्छी कीमत पर बेचने का ऑफर देती हैं ताकि वो आने वाले बड़े एग्जाम्स की तैयारी के लिए इक्विपमेंट के 2 सेट्स ले सके।
इसका जवाब देने के लिए हमारा हीरो उन्हें अपना बैंक ट्रांजैक्शन दिखाता है, जिसमें इतने सारे पैसे देखकर वो शॉक रह जाती हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने ये पैसे सफर के दौरान कलेक्ट किए गए मटेरियल्स बेचकर कमाए हैं। इसके अलावा क्विंचू ने भी उसे 100,000 ड्रैगन कॉइन्स देने का वादा किया था। इस पर वो उन्हें अश्योर करता है कि फ्यूचर में उन्हें पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो उन्हें स्क्रोल देता है, जिसे वो इस बार खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती हैं। जैसे ही वो इसे खोलती हैं, वो बदलाव महसूस करती हैं। पूछे जाने पर वो जवाब देती हैं कि वो एक सुपीरियर हिडन ऑक्यूपेशन बन गई है, जिसे एन्चांटमेंट शेफ कहते हैं। वो पूछता है कि इस तरह के हिडन प्रोफेशन की खासियत क्या है। वो जवाब देती हैं कि अब वो अलग अलग बफ्स के साथ खाना बना सकती हैं। इस पर वो उनकी कुकिंग की तारीफ करता है, जिसे वो हम्बली टाल देती हैं। वो अपनी ड्रैगन पेट की एब्सेंस भी नोटिस करता है, जो ढेर सारा खाना खाने के बाद सो रही थी। रात में चिन फैमिली विला की स्टडी में चू को उसके पिता के सामने दिखाया जाता है, जो लू फैन के ड्रैगन टेमर होने और पावरफुल ब्लैक ड्रैगन समन करने के बारे में पूछता है। वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसकी जिद की वजह से उसकी टीम अपनी जान खोने वाली थी। एक डिसअपॉइंटेड चेहरे के साथ वो ऐड करती है कि लू फैन बहुत स्ट्रांग था। दोनों के पास हिडन प्रोफेशंस हैं, लेकिन स्ट्रेंथ का फर्क एक जुगनू और चांद जैसा है। इस पर उसके पिता पूछते हैं कि क्या उसने किसी को ड्रैगन के बारे में बताया है। वो ना में जवाब देती है, एक्सप्लेन करते हुए कि उसने लू फैन से वादा किया था कि वो किसी को नहीं बताएगी। वो उससे अग्री करते हैं, कहते हुए कि अगर लू फैन के ड्रैगन की बात बाहर निकली तो पावर सीक करने वाले लोग शांत नहीं बैठेंगे। वो सावधानी से पूछती है कि क्या वो उसके ड्रैगन के बारे में कुछ करने वाले हैं। वो हंसते हुए एक्सप्लेन करते हैं कि वो उस तरह के इंसान नहीं है। हालांकि वो पूछते हैं कि वो हमारे हीरो को रीपे कैसे करेगी। वो एक्सप्लेन करती है कि वो उसे 100,000 का रिवॉर्ड देने वाली है। वो सजेस्ट करते हैं कि वो एक पर्पल रिंग कार्ड ले जाए और लू फैन को पर्सनली थैंक करे। वो पूछते हैं कि क्या लू फैन उसके साथ आ रहा है, क्योंकि वो उसके बारे में काफी क्यूरियस है। वो आना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके कल के लिए अरेंजमेंट्स हैं। अगली सुबह ताई किंगडम की प्रिंसेस, जो जंघाई सिटी में पढ़ाई के लिए आई है, अपने गार्ड के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देती है। हालांकि वो बड़े एग्जाम से ठीक पहले आई है। ऐसा लगता है कि उसके कुछ और ही इरादे हैं। वो बन शॉप का दरवाजा खटखटाती है और लू फैन की आंट दरवाजा खोलती है, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि आज कोई बंस नहीं मिलेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाती, प्रिंसेस अपने गार्ड की तरफ मुड़ती है, कंफर्म करते हुए कि क्या ये वही जगह है। वो कंफर्म करता है कि इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक यही है। आंट उनकी पहचान पूछने वाली होती हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें धक्का दे देते हैं। प्रिंसेस एक्सप्लेन करती है कि वो लू फैन नाम के किसी शख्स को ढूंढ रही है। हमारा हीरो, जो ये बात सुन लेता है, पूछता है कि क्या वो उसे ढूंढ रहे हैं। फिर वो अपनी आंट को नोटिस करता है और तुरंत उनकी हालत पूछता है। वो उसकी चिंता को टाल देती हैं। दूसरी तरफ प्रिंसेस स्मगली अनाउंस करती है कि वो उसे ढूंढने आई है। वो फिर उससे पूछता है कि उसे ढूंढने का मकसद क्या है। गार्ड चू होंगताई अपना और प्रिंसेस का इंट्रोडक्शन देता है। वो ऐड करता है कि प्रिंसेस उसे एक ब्रेक थ्रू ऑफर करने वाली है। उसे समझ नहीं आता। चू होंगताई उसे ड्रैगन एग दिखाता है, जिससे हमारा हीरो शॉक रह जाता है। प्रिंसेस एक्सप्लेन करती है कि जब तक वो उसकी शर्तों पर राजी है, वो इसे ले सकता है। वो उसे बताती है कि अगर वो इसे चाहता है तो उसे उसका गुलाम बनना होगा और उसकी हर इच्छा पूरी करनी होगी। आंट प्रिंसेस की शर्त सुनकर हैरान रह जाती हैं। हालांकि वो घमंड से कंटिन्यू करती है कि उसने ये ड्रैगन एग आर्मर ड्रैगन लेयर से हासिल किया है। उसके मुताबिक ये दुनिया का इकलौता ड्रैगन एग है। वो काफी घमंडी है, ये अज्यूम करते हुए कि हमारा हीरो पहली बार ड्रैगन एग देखकर डर गया है। हालांकि वो अनोइंगली सोचता है कि ये ड्रैगन अर्थ ड्रैगन का है, जो Y1 से भी लोअर रैंक का है। सिर्फ ड्रैगन आर्मर की एंड्योरेंस कंसिडर करने लायक है। वो डिप्लोमेटिकली प्रिंसेस को बताता है कि इसके एट्रीब्यूट्स टेम्पटिंग हैं। उसकी आंट प्रिंसेस के बिहेवियर को पॉइंट आउट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उन्हें अश्योर करता है कि वो इसे संभाल लेगा। इस बीच प्रिंसेस अज्यूम करती है कि लू फैन शायद एक ड्रैगन टेमर के लिए ड्रैगन एग की इंपॉर्टेंस नहीं समझता। वो उसे बताती है कि अगर वो उसका नौकर बन जाता है तो उसे ड्रैगन मिल सकता है और वो हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोफेशनल बन सकता है। वो पूछती है कि क्या वो टेम्प्ट नहीं हुआ। वो हाँ में जवाब देता है कि वो है, लेकिन वो फिर भी उसका ऑफर ठुकरा देता है, जिससे वो स्टन रह जाती है। वो इस पर काफी गुस्सा होती है और उसे याद दिलाती है कि वो क्या ठुकरा रहा है। लू फैन उसे बताता है कि उसे उसके ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलावा उसका नौकर बनना उसके लिए एक मजाक है। चू होंगताई उसे याद दिलाता है कि प्रिंसेस ने उसे राइज करने का मौका दिया, जबकि वो उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। इस पर वो उसका मजाक उड़ाता है, कहते हुए कि वो किसी का नौकर नहीं बनने वाला। प्रिंसेस गुस्से में अपने गार्ड को भेजती है ताकि हमारे हीरो को सबक सिखा सके। ये देखकर उसकी आंट उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन चू होंगताई उन्हें जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती हैं। लू फैन तुरंत उनके पास दौड़ता है और उनकी हालत पूछता है। चू होंगताई हालांकि उन्हें प्रिंसेस के खिलाफ जाने के लिए डांटता है, जबकि वो बस एक आम इंसान है। वो ऐड करता है कि वो उनके साथ नरम रहे हैं, लेकिन अब वो उनसे सख्ती से बात करेगा। लू फैन हालांकि अपनी आंट को उठने में जल्दबाजी न करने को कहता है। चू होंगताई फिर उसे पंच मारने वाला होता है, लेकिन हमारा हीरो अपने वेपन के साथ तैयार है, क्लेम करते हुए कि वो उसे मार देगा क्योंकि उसने उसकी फैमिली को चोट पहुंचाई है। आंट उसे रोकने की कोशिश करती हैं और गार्ड्स उसके हाथ में वेपन देखकर शॉक रह जाते हैं, सस्पेक्ट करते हुए कि हमारे हीरो के साथ कुछ गड़बड़ है। इस बीच प्रिंसेस उसे सबक सिखाना चाहती है,
लेकिन हमारा हीरो उसे चुप करा देता है, उसे पंच मारते हुए और उन्हें जाने का ऑर्डर देते हुए। ये देखकर चू गुस्से में उसकी तरफ दौड़ता है। प्रिंसेस को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन एक स्विफ्ट हैंड स्विंग के साथ लू फैन उसका वेपन फेंक देता है। चू होंग ताई चिंता के साथ प्रिंसेस की तरफ मुड़ता है, जो बदले में उसे थप्पड़ मारती है। वो उसे लू फैन को मारने का ऑर्डर देती है, भले ही उन्हें कोई दूसरा ड्रैगन टेमर न मिले। इस बीच किंचू लू फैन को कॉल कर रही है, जो अपने घर पर हुए हंगामे में बिजी है। वो लू फैन के घर के रास्ते में है और चिंता कर रही है कि वो फोन क्यों नहीं उठा रहा। अचानक वो एक्सप्लोजन से चौंक जाती है। अगले ही पल चू होंग ताई सड़क पर होता है, जिससे देखने वाले कमेंट करते हैं कि फॉरेनर्स मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। प्रिंसेस उन्हें वहां से जाने का ऑर्डर देती है, उन्हें नीच लोग कहते हुए। चू होंग ताई प्रिंसेस की तरफ मुड़ता है, अपनी कमियां एक्सप्रेस करते हुए हमारे हीरो के मुकाबले। वो मजाक उड़ाती है कि वो ड्रैगन टेमर के खिलाफ कितना यूजलेस था। फिर वो अपना मैजिक एक्टिवेट करती है, डिक्लेयर करते हुए कि वो उसकी मदद करेगी। लू फैन उसके एट्रीब्यूट्स देखकर शॉक रह जाता है, जो चू के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अगले ही पल किंचू उसके पास दौड़ती है, सिचुएशन के बारे में पूछते हुए। वो उससे वहां होने का मकसद पूछता है, लेकिन इससे पहले कि वो बात कर सकें, वो चू होंग ताई को दर्द में चिल्लाते हुए देखते हैं। अगले ही पल वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है, प्रिंसेस की मेहरबानी से, जो एक एडवांस्ड स्पिरिचुअल विच है। ये देखकर क्यूइंचू उसे मदद ऑफर करती है, लेकिन जब मॉन्स्टर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लू फैन चू को दूर रहने को कहता है और अपनी आंट की मदद करता है, जो शॉप के अंदर है। मॉन्स्टर बने चू की स्ट्रेंथ देखकर हमारा हीरो कंक्लूड करता है कि उसे ड्रैगन इंस्पिरेशन के साथ ड्रैगन क्लॉ यूज करना होगा। दूसरी तरफ प्रिंसेस काफी खुश है और अपने गार्ड को एनकरेज करती है कि उसे मार दे, ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। चू उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है, लेकिन अगले ही पल शाओ पिक्चर में आती है। जैसे ही वो ड्रैगन फॉर्म में बदलती है, प्रिंसेस ये देखकर डर के मारे पत्थर हो जाती है। हमारा हीरो क्लेम करता है कि इस बार वो एक्शन लेने वाला है, क्योंकि उसके पास एक असली ड्रैगन है। ब्लैक ड्रैगन उनकी तरफ दौड़ता है, साथ ही चू होंग ताई पर हमला करता है और प्रिंसेस को गिराता है। वो डिसबिलीफ में है कि ड्रैगन उसके गार्ड को एक ही बार में हराने में कामयाब रहा। जब वो गार्ड उससे मदद की भीख मांगता है, वो उसे कर्स करती है, जबकि अपनी स्किल चार्जिंग स्टेट करती है, जो शाओ की ब्लैक ड्रैगन ब्लड लाइन से इंटरप्ट हो जाती है। शाओ फिर चू होंग ताई को अपने पंजे से पकड़ लेती है, जो उससे जान बख्शने की भीख मांगता है। अगले ही पल वो उसे क्लॉ करके दूर फेंक देती है। इस पर चू होंग ताई प्रिंसेस से माफी मांगता है, जो सोच रही है कि चिन फैमिली के अलावा जरूर और भी ड्रैगन एग्स होंगे। हमारा हीरो डेडपैन एक्सप्रेशन के साथ पूछता है कि क्या वो अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे मार नहीं देगी। रोती हुई आंखों के साथ वो उससे प्लीड करती है कि उसके पास न आए। वो उसे याद दिलाती है कि उसके गार्ड पर हमला करने और उसे ह्यूमिलिएट करने के कॉन्सिक्वेंसेज उसे भुगतने होंगे। वो डार्कली जवाब देता है कि वो सच में उसे डराने की कोशिश कर रही है, जब उसने अपने आदमी भेजे उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब उसे कोई परवाह नहीं कि वो कौन है, क्योंकि वो उसे बदला लेने वाला है। इस बीच शाओ अपनी स्किल चार्ज कर रही है प्रिंसेस पर हमला करने के लिए। इससे पहले कि वो प्रिंसेस पर हमला कर सके, मिस्टर क्वीन उसे रोक देते हैं। चू उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो शिया के सामने आ जाते हैं। ये देखकर हमारा हीरो अपनी पेट को रोकने का ऑर्डर देता है। मिस्टर क्वीन अपने पेट से उतरते हैं और लू फैन को अपना ड्रैगन ले जाने को कहते हैं, क्योंकि आसपास कई रेजिडेंट्स हैं। इस बीच वो सोचते हैं कि किसी ड्रैगन को करीब से देखकर इंसान कितना प्रेशर महसूस करता है। क्यून चू उससे अपने पिता की एडवाइस मानने की रिक्वेस्ट करती है और शाओया को वापस आने का ऑर्डर देती है। वो वापस इंसान बन जाती है। क्यून चू लू फैन को अपने पीछे आने को कहती है। जबकि मिस्टर क्यून प्रिंसेस की तरफ मुड़ते हैं, वो पोलाइटली उनकी हालत पूछते हैं और इन्फॉर्म करते हैं कि वो उन्हें पिक करने एयरपोर्ट गए थे, लेकिन उन्हें वहां पाने की उम्मीद नहीं की थी। फिर वो उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि उनका ड्राइवर उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा है। लू फैन के टूटे हुए घर के अंदर चू उन्हें इन्फॉर्म करती है कि उसके पिता प्रिंसेस को जानते हैं। आंट उम्मीद करती हैं कि इश्यू रिजॉल्व करने का कोई सोल्यूशन जरूर होगा। हालांकि हमारा हीरो डिसएग्री करता है, कहते हुए कि प्रिंसेस इस मामले को इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। मिस्टर क्यून उसकी तरफ मुड़ते हैं और इस तरह की ड्रास्टिक सिचुएशन में मिलने के लिए माफी मांगते हैं। लू फैन उनसे अग्री करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि वैसे भी ये उसकी गलती नहीं थी। आंट तुरंत पूछती हैं कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करने वाले हैं। मिस्टर क्यून जवाब देते हैं कि उन्होंने प्रिंसेस और उसके गार्ड दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया है, लेकिन उन्हें चिन फैमिली को सिचुएशन एक्सप्लेन करनी होगी। वो ऐड करते हैं कि चिन फैमिली न सिर्फ बिजनेस करती है, बल्कि किंगडम के अपर एशेलॉन्स में भी कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस रखती है। इस पर आंट चिंतित हैं कि हमारे हीरो को सजा मिलेगी, क्योंकि उसने सच में एक प्रिंसेस को चोट पहुंचाई है। हमारा हीरो इस पर स्कॉफ करता है, कहते हुए कि चाहे वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, वो अपनी डिग्निटी से समझौता नहीं करेगा। मिस्टर क्यून को उसके मॉरल्स काफी पसंद आते हैं। फिर वो उन्हें लू फैन की सेफ्टी के बारे में अश्योर करते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। पूछे जाने पर वो एक्सप्लेन करते हैं कि लू फैन को बिग एग्जाम में साउथ प्रोविंस चैंपियनशिप हासिल करनी होगी, तब तक वो प्रिंसेस को डिले करने की कोशिश करेंगे। क्यून चू हालांकि उसे वार्न करती है कि ये आसान काम नहीं होगा, क्योंकि वहां उनके प्रोविंस से अनगिनत स्टूडेंट्स होंगे। वो अश्योर करती है कि अगर वो ये कर सकता है तो वो उसकी मदद कर सकते हैं। आंखों में डिटर्मिनेशन के साथ हमारा हीरो इसे करने के लिए मान जाता है। इस बीच हॉस्पिटल में प्रिंसेस ये जानकर काफी गुस्सा है कि लू फैन अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। फोन पर शख्स उसे रीअश्योर करने की कोशिश करता है कि वो जल्द ही हाई लेवल ऑफिशियल्स को कांटेक्ट करेगा।
वो उस पर चिल्लाती है, शख्स को प्रेशर करते हुए बताती है कि ये उसका ऑर्डर था। इस बीच थर्ड मिडिल स्कूल के प्लेग्राउंड में ग्रैंड एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स का एक बड़ा झुंड जमा होता है। वो अपने लेवल्स और ऑक्यूपेशंस डिस्कस करते हैं जबकि टीम मेंबर्स ढूंढ रहे होते हैं। अचानक वो सब लू फैन को नोटिस करते हैं, अज्यूम करते हुए कि वो बंस बेचने घर गया था। वो उस पर तरस खाते हैं, सोचते हुए कि टॉप स्टूडेंट्स इतने लो क्लास कैसे हो सकते हैं कि कोई स्कूल उन्हें नहीं चाहेगा। फिर भी वो एग्जाम में हिस्सा लेने आया है। वो उनकी गॉसिप सुनता है, लेकिन वो यहाँ उनसे डील करने नहीं आया है। उस पल प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं कि साउथ प्रोविंस में ग्रैंड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। इस पर हमारा हीरो रियलाइज करता है कि जो ट्रेजर मैप्स उसे मिले हैं वो अभी तक यूज नहीं हुए हैं। जब वो उन्हें एग्जामिन करता है तो पाता है कि हर एक इंटरमीडिएट लेवल का है। वो सोचने लगता है कि क्या तीनों मैप्स को कंबाइन किया जा सकता है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद कर सकता है। तभी उसका टीचर आता है और पूछता है कि क्या वो ग्रैंड एग्जाम ट्रायल में हिस्सा लेने का प्लान बना रहा है। लू फैन हाँ में सर हिलाता है, एक्सप्लेन करते हुए कि पिछले कुछ दिनों में उसकी स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है। उसका टीचर उसकी डिटर्मिनेशन को अप्रिशिएट करता है और उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन देता है। पास का एक स्टूडेंट कमेंट करता है कि टीचर उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि उसकी फाइटिंग स्पिरिट स्ट्रांग है। टीचर फिर उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि ट्रायल में एंटर करने के लिए उन्हें अपने क्लासमेट्स के साथ टीम्स बनानी होंगी। जब वो बाहर निकलना चाहें तो उन्हें टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करना होगा। हालांकि वो उन्हें वार्न करते हैं कि एग्जाम में कोई भी गलती सीरियस इंजरी या मौत का कारण बन सकती है। हमारा हीरो रिस्क्स को एक्नॉलेज करता है और अपनी स्ट्रैटेजी को ध्यान से कंसिडर करता है। वो ये भी रियलाइज करता है कि टोटल टीम स्कोर सभी मेंबर्स में डिवाइड होगा, लेकिन वो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर अचीव करने के लिए डिटर्मिन्ड है। हमारा हीरो फिर चू से शियान के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि शियान उसकी बेस्ट फ्रेंड है और एक फॉर्मिडेबल फाइटर है क्योंकि वो लेवल 1 स्वॉर्ड्समैन है। वो उसे ट्रायल के लिए उनके साथ टीम अप करने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो पोलाइटली मना कर देता है, एक्सप्लेन करते हुए कि उसने खुद से वादा किया है कि वो अकेले चैलेंज लेगा। वो ये भी मेंशन करता है कि वो अकेले ही एग्जाम साइट पर जाएगा। उसके जाने के बाद शियान चू से पूछती है कि वो लू फैन के साथ टीम अप करने के लिए इतनी उतावली क्यों थी। क्यों चू जवाब देती है कि वो इनक्रेडिबली स्ट्रांग है और डेफिनेटली सदर्न प्रोविंस का टॉप स्कोरर बनेगा। हालांकि वो उसे टीज करती है जब वो उसका हल्का ब्लश नोटिस करती है और पूछती है कि क्या उसके लिए फीलिंग्स हैं। शर्मिंदा होकर चू जल्दी से मना कर देती है और उसे चीजें इमेजिन करने से रोकने को कहती है। लू फैन जल्द ही ड्रैगन नेशन के सदर्न प्रोविंस सिटी में एंटर करता है, जहां ग्रैंड एग्जाम ट्रायल सीक्रेट रेल्म शुरू होने वाला है। जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दूसरे पार्टिसिपेंट्स को जमा होते हुए ऑब्जर्व करता है, एक अनाउंसमेंट होती है। कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि पोर्टल्स 4 लेवल्स में डिवाइडेड है: नॉर्मल, हार्ड, फियर और नाइटमेयर। एक बार लेवल्स खुलने पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन्स यूज करके हेवनली टावर में एंटर करना होगा। अनाउंसमेंट क्लैरिफाई करती है कि हेवनली टावर मेजर इंजरीज कॉज नहीं करेगा। हालांकि चूज किए गए डिफिकल्टी लेवल के बेस पर उनका फाइनल स्कोर मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल के लिए नॉर्मल मोड में स्कोर 0.9 से मल्टीप्लाई होंगे। ये भी रिवील किया जाता है कि हार्ड मोड में रियल मॉन्स्टर्स होंगे जो रिस्क बढ़ा देंगे। इसके अलावा अगर पार्टिसिपेंट्स एग्जिट करने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन्स यूज करते हैं तो उनका स्कोर कम हो जाएगा। इस पर स्टूडेंट्स रिस्क्स को कंसिडर करते हैं और समझते हैं कि हाईएस्ट लेवल चूज करना एक्सट्रीमली डेंजरस होगा। सिर्फ हिडन प्रोफेशंस वाले शायद चांस ले सकें। अनाउंसमेंट आगे एक्सप्लेन करती है कि फियर मोड में ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें अकेले हैंडल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और ये टीम चैलेंजेस के लिए रिकमेंडेड है। हालांकि इस लेवल के लिए स्कोर मल्टीप्लायर 3 है, जो सक्सीड होने वालों के लिए हाईली रिवॉर्डिंग है। इस पल होंगू प्रोफेसर पर चिल्लाता है, डिक्लेयर करते हुए कि वो इस बार हाईएस्ट स्कोर अचीव करेगा। शियान नोट करती है कि वो मिडिल स्कूल का टॉप एक्सपर्ट है और 1000 प्रोविंसेस में टॉप 5 में रैंक करता है। क्यूइंचू उसके कॉन्फिडेंस से इंप्रेस होकर सजेस्ट करती है कि उन्हें भी उसकी तरह अकेले चैलेंज लेना चाहिए। हालांकि शियान डिसएग्री करती है, आर्ग्यू करते हुए कि उन्हें लोअर रैंकिंग लेवल्स के लिए एम करना चाहिए क्योंकि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इस बीच ग्रैंड एग्जाम ट्रायल प्रिंसिपल्स ऑफिस में मिडिल स्कूल हेड प्रिडिक्ट करते हैं कि होंगू सबसे फॉर्मिडेबल स्टूडेंट होगा और एग्जाम का लाइकली विनर होगा। वो ये भी एक्नॉलेज करते हैं कि चू स्किल्ड है और लाइकली टॉप 3 रैंकिंग सिक्योर करेगी। हालांकि नंबर 3 हाई स्कूल के प्रिंसिपल स्पेकुलेट करते हैं कि अगर लू फैन ने कोई और हिडन प्रोफेशन चुना होता तो शायद उसमें मिडिल स्कूल के टॉप कैंडिडेट्स को भी सरपास करने का पोटेंशियल होता। उसी पल मिस्टर क्यून रूम में एंटर करते हैं और कॉन्फिडेंटली प्रिंसिपल्स को बताते हैं कि उनके पास एक बहुत प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है। उन्हें उस स्टूडेंट के पोटेंशियल पर पूरा भरोसा है। बाकी सब क्यूरियस होते हैं कि वो किसकी बात कर रहे हैं। मिस्टर क्यून फिर रिवील करते हैं कि वो कैंडिडेट लू फैन है, जो नंबर 3 हाई स्कूल से एक ड्रैगन टेमर है। जैसे एग्जाम शुरू होता है, मिडिल स्कूल प्रिंसिपल नोटिस करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स हेवनली टावर में एंटर कर चुके हैं सिवाय लू फैन के। ये अज्यूम करते हुए कि उसने एग्जाम गिव अप कर दिया है, वो मिस्टर क्यून के क्लेम्स को डिसमिस कर देते हैं। हालांकि नंबर 3 हाई स्कूल के प्रिंसिपल क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और रियलाइज करते हैं कि लू फैन पीछे नहीं हट रहा, बल्कि वो फाइनल डिफिकल्टी लेवल के अनलॉक होने का इंतजार कर रहा है। वो हैरान होते हैं कि क्या हमारा हीरो सच में नाइटमेयर ट्रायल चूज करने वाला है और क्या वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। नाइटमेयर ट्रायल का स्कोर 9.9 से मल्टीप्लाई होता है, जो इसे सबसे चैलेंजिंग लेवल बनाता है। लेकिन प्रिंसिपल्स इस फैसले को रेकलेस मानते हैं, ये सोचते हुए कि इसे अटेम्प्ट करना मौत को दावत देने के बराबर है। उनमें से एक रिमार्क करता है कि किसी ने पहले कभी ये ट्रायल चूज नहीं किया
और जिस आखिरी इंसान ने 8 साल पहले इसे अटेम्प्ट किया था उसे एक 20 ने खा लिया था। एक और प्रिंसिपल सवाल उठाते हैं कि क्या नंबर 3 हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को रैंकिंग सिस्टम और एग्जाम रूल्स के बारे में ठीक से एजुकेट किया गया है। इसके बावजूद वो एक्नॉलेज करते हैं कि लू फैन को लेकर मिस्टर क्यूइन की जजमेंट इंप्रूव होती दिख रही है। प्रिंसिपल्स अपना ध्यान क्यूई मास्टर की परफॉर्मेंस की तरफ शिफ्ट करने का फैसला करते हैं, उसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट मानते हुए। हालांकि मिस्टर क्यूइन उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो कंक्लूजन्स पर जंप ना करें और प्रीमेच्योर जजमेंट्स बनाए बिना लू फैन की परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करें। क्यूरियस होकर उनमें से एक पूछता है कि मिस्टर क्यूइन को लू फैन पर इतना अटूट भरोसा क्यों है। जैसे ही नाइटमेयर ट्रायल शुरू होता है, लू फैन खुद को हेवनली टावर के फर्स्ट फ्लोर पर पाता है। वो जल्दी ही रियलाइज करता है कि फॉगी एनवायरनमेंट कम से कम 10 मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो बैटल में एंगेज करता है, ये जानते हुए कि उसका ट्रायल ऑफिशियली शुरू हो चुका है। वो तेजी से इस लेवल के मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करता है और 9,990 पॉइंट्स का स्कोर एक्यूमुलेट करता है। मिडिल स्कूल प्रिंसिपल डिसबिलीफ में देखते हैं लू फैन की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ से हैरान होकर। बाकी प्रिंसिपल्स भी रिकॉग्नाइज करने लगते हैं कि उसका लेवल उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं आगे है। उनमें से एक तो ये भी वंडर करता है कि क्या वो भेष बदले हुए कोई लेजेंडरी ड्रैगन है। जैसे ही रैंकिंग्स अपडेट होती हैं, हमारा हीरो सेकंड प्लेस सिक्योर करता है, ठीक होंगवू के नीचे, जो उसे ग्रैंड एग्जाम ट्रायल के स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स में से एक मार्क करता है। प्रिंसिपल्स ऑफिस में एक आदमी अपीयर होता है। जब वो लू फैन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वो अपना इंट्रोडक्शन चेन शियांग के रूप में देता है, जो लोंगडू से एक स्पेशल एनवॉय है। वो स्टेट करता है कि वो हमारे हीरो को इन्वेस्टिगेशन के लिए वापस लोंगडू ले जाने आया है। वो उसे ढूंढ रहा था, ये जानते हुए कि वो एक ड्रैगन टेमर है। इस बीच लू फैन अपने नाइटमेयर लेवल ट्रायल में बीस्ट्स को हैंडल कर रहा है। वो एक ट्रेजर मैप डिस्कवर करता है और रियलाइज करता है कि वो डेजिग्नेटेड लोकेशन पर पहुंच गया है। इसके अलावा ट्रेजर मैप सिंथेसाइज होता है, जो उसे काफी सेटिस्फैक्शन देता है। वो थ्रिल्ड है कि इतना हाई लेवल ट्रेजर मैप ट्रायल के फर्स्ट फ्लोर पर ही मर्ज हो गया। एडिशनली उसे एक स्किल बुक मिलती है जो उसे ग्रोथ एक्सेलरेशन स्किल देती है। उसे लगता है कि यह स्किल शाओ ये को ग्रेटली बेनिफिट करेगी। वो रिफ्लेक्ट करता है कि विलेज छोड़ने के बाद से उसका ड्रैगन धीरे लेवल अप कर रहा है। हालांकि ये पैसिव स्किल उसके ड्रैगन की ग्रोथ को एनहांस करने का एक वैल्यूएबल मौका देती है। दूसरी तरफ एनवॉय डिमांड करता है कि प्रिंसिपल लू फैन का ट्रायल इंटरप्ट करें और उसे तुरंत वापस बुलाएं। प्रिंसिपल मना कर देते हैं, एम्फसाइज करते हुए कि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है और एनवॉय को इसके खत्म होने तक इंतजार करना होगा। वो ये भी अश्योर करते हैं कि वो सिचुएशन को खुद हैंडल करेंगे। एनवॉय हालांकि वार्न करता है कि वो हमारे हीरो की तरफ से पनिशमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। पोटेंशियल पनिशमेंट के बारे में सुनकर प्रिंसिपल परेशान हो जाते हैं। उसी पल मिस्टर क्यूइन आते हैं और फर्म तरीके से एनवॉय को जाने का निर्देश देते हैं। एनवॉय हालांकि उन्हें अपने मिशन में इंटरफियर न करने की वार्निंग देता है। वो फोर्सफुली मिस्टर क्यूइन को पीछे धकेलता है और सवाल करता है कि वो ड्रैगन टेमर को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने डिटरमिन्ड क्यों हैं। वो आगे स्टेट करता है कि अगर मिस्टर क्यूइन उसे रोकना जारी रखेंगे तो जिन फैमिली और लोंगडू फैमिली खुश नहीं होंगी। वो एक बार फिर इंसिस्ट करता है कि प्रिंसिपल को लू फैन को तुरंत वापस बुलाना चाहिए। मिस्टर क्यूइन पीछे हटने से इनकार करते हुए असर्ट करते हैं कि जिन और लोंगडू फैमिलीज के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। लेकिन अब जब लू फैन का राज खुल चुका है, कुछ और मायने नहीं रखता। वो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि कोई भी आज हमारे हीरो को ले जा नहीं पाएगा। एनवॉय फ्रस्ट्रेटेड होते हुए डिमांड करता है कि ये राज क्या है और ऑर्डर्स की लगातार अवहेलना से इरिटेटेड हो जाता है। मिस्टर क्यूइन और एनवॉय आमने सामने खड़े होते हैं। उनकी फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी। मिस्टर क्यूइन जो एक लेवल 57 नाइट है और एनवॉय एक लेवल 57 सोर्ड्समैन टेंस वर्ड्स एक्सचेंज करते हैं। एनवॉय वार्न करता है कि वो मिस्टर क्यूइन के सारे एक्शंस हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट करेगा। जैसे ही उनकी बहस बढ़ती है, प्रिंसिपल उन्हें शांत होने और स्टूडेंट्स का एग्जाम डिस्टर्ब न करने की रिक्वेस्ट करते हैं। मिस्टर क्यूइन एनवॉय को चैलेंज करते हुए पूछते हैं कि क्या वो सो कॉल्ड सीक्रेट अपर रैंक्स के लिए मैटर भी करेगा। एनवॉय भी पजल्ड है कि हमारा हीरो नाइटमेयर लेवल में एंटर कैसे कर पाया। इस बीच ट्रायल के अंदर लू फैन कंसिडर करता है कि वो कितना आगे बढ़ सकता है सिर्फ खुद पर डिपेंड करके। अल्टीमेटली वो ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए अपने ड्रैगन को समन करने का फैसला करता है। वापस प्रिंसिपल्स ऑफिस में लू फैन के नाइटमेयर डिफिकल्टी चूज करने पर डिस्कशन जारी रहता है। एनवॉय उसकी यूनिक एबिलिटीज को लेकर क्यूरियस रहता है। अचानक हवा में एक जोर की दहाड़ गूंजती है जैसे ही हमारा हीरो अपने ड्रैगन को समन करता है। सब अपना ध्यान ट्रायल की तरफ मोड़ते हैं, ड्रैगन के मैजेस्टिक फॉर्म को विटनेस करते हुए। यहां तक कि मिस्टर क्यूइन, जिन्होंने इसे पहले देखा था, वो भी उसकी प्रेजेंस से सरप्राइज होते हैं। वो फाइनली सबके सामने रिवील करते हैं कि यही लू फैन का राज है कि उसने एक ड्रैगन को टेम किया है, जो उसे ऐसा करने वाला हिस्ट्री का पहला इंसान बनाता है। प्रिंसिपल और बाकी सब कंप्लीट शॉक में रह जाते हैं। उसके बाद वो नाइटमेयर ट्रायल के सेकंड फ्लोर पर पहुंचता है और उसे रिमार्केबल एफिशिएंसी के साथ क्लियर करता है। मिडिल स्कूल प्रिंसिपल उसकी परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करते हैं और उसे इनकम्पैरेबल पाते हैं, रियलाइज करते हुए कि कोई उसकी एबिलिटीज का मुकाबला नहीं कर सकता। अब वो रैंकिंग बोर्ड पर 58,000 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन सिक्योर करता है। जैसे वो आगे बढ़ता है, वो एक एक करके हर लेवल क्लियर करता है। आखिरकार नाइटमेयर ट्रायल के 13th फ्लोर तक पहुंचता है। एक बार फिर वो चैलेंजेस को सक्सेसफुली ओवरकम करता है। प्रिंसिपल उसकी स्ट्रेंथ में सिग्निफिकेंट चेंज नोटिस करते हैं।
सिर्फ ड्रैगन की वजह से नहीं बल्कि उसकी अपनी एबिलिटीज की वजह से भी। वो मानना शुरू करते हैं कि लू फैन के एट्रीब्यूट्स बिना ड्रैगन पर डिपेंड किए भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेट पर बढ़ रहे हैं। वो इस पॉसिबिलिटी को भी कंसिडर करते हैं कि हमारा हीरो प्योरली अपनी स्ट्रेंथ से सिटी में फर्स्ट प्लेस अचीव कर सकता है। मिस्टर क्यून एनवॉय की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या उसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद भी वो लू फैन को ले जाने का इरादा रखता है। एनवॉय अब रियलाइज करता है कि मिस्टर क्यून जिन फैमिली को चैलेंज करने की हिम्मत क्यों करते हैं। मिस्टर क्यून उसे इन्फॉर्म करते हैं कि वो पर्सनली लू फैन के मेजर एग्जाम की वीडियो टीचर को भेजेंगे, जिससे एनवॉय की प्रेजेंस अननेसेसरी हो जाएगी। फिर वो उसे जाने की सलाह देते हैं। इस बीच हमारा हीरो 20th फ्लोर पर पहुंचता है, जहां उसका सामना एक और फॉर्मिडेबल मॉन्स्टर डार्क सैक्रिफाइस से होता है। वो रिकग्नाइज करता है कि ग्रोथ एक्सेलरेशन स्किल के साथ उसका ड्रैगन और भी तेजी से लेवल अप करता रहेगा। जैसे ही बैटल शुरू होती है, ड्रैगन एक पावरफुल लावा ब्लेज अनलीश करता है, जबकि उसकी स्किल चार्ज होती है। अटैक डेविस्टेटिंग साबित होता है और ड्रैगन सक्सेसफुली 20th फ्लोर क्लियर कर लेता है। नतीजतन ब्लैक ड्रैगन का लेवल बढ़कर 11 हो जाता है, जबकि लू फैन का लेवल बढ़कर 16 हो जाता है। रैंकिंग बोर्ड पर अब उसके पास 90,000 पॉइंट्स हैं और वो नाइटमेयर ट्रायल के 13th फ्लोर पर अपनी डोमिनेंट लीड बनाए हुए है। आगे बढ़ने के लिए डिटर्मिन्ड, वो अपने ड्रैगन के साथ हेवनली टावर को कॉन्कर करने पर फोकस करता है। 1 घंटे बाद फियर ट्रायल के 50th फ्लोर पर की मास्टर विक्टोरियस खड़ा होता है, लेवल को सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद। हालांकि वो फेस किए गए मॉन्स्टर्स की डिफिकल्टी को लेकर अनलकी फील करता है, ये मानते हुए कि उन्हें 70th फ्लोर के आसपास अपीयर होना चाहिए था। चैलेंज ओवरवेलमिंग साबित होता है, जिससे बैटल और भी टफ हो जाती है। शुरू में वो सोचता है कि सिर्फ चू उसका मुकाबला कर सकती है, लेकिन फिर याद आता है कि वो एक टीम में है, जिसका मतलब है उसके पॉइंट्स डिवाइड होंगे। अपने एडवांटेज को लेकर कॉन्फिडेंट, वो अज्यूम करता है कि टाइटल उसी का होगा। वैलिडेशन सीख करते हुए वो प्रिंसिपल से अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पूछता है और उन्हें टॉप एकेडमीज को कॉन्टैक्ट करने के लिए अर्ज करता है। इस बीच प्रिंसिपल्स टावर ऑफ लैडर के 50th फ्लोर डिस्कस करते हैं, एक्नॉलेज करते हुए कि पिछले स्कॉलर्स इस स्टेज पर फेल हो गए थे। उनमें से एक पॉइंट आउट करता है कि ये फ्लोर एक क्रूशल वाटरशेड लेवल के रूप में सर्व करता है, जिसका मतलब है कि अगर लू फैन इसे पास भी कर लेता है तो उसकी स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ेगी। हालांकि इसी पल लू फैन नाइटमेयर ट्रायल के 50th फ्लोर पर पहुंचता है। जैसे ही वो पहुंचता है, वो रियलाइज करता है कि उसके ड्रैगन ने कंटिन्यूड लेवलिंग अप की वजह से एक नई स्किल अनलॉक की है। अब वो वर्ल्ड एंडर और डिस्ट्रक्शन ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो इस पर फोकस कर सके, वो अपने रास्ते में एक एमेथिस्ट माउंटेन जायंट को खड़ा देखता है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल्स अनफोल्डिंग बैटल को ऑब्जर्व करते हैं और 3 नाइटमेयर बॉसेस की प्रेजेंस नोट करते हैं। वो इस फाइट को लू फैन के लिए इम्पॉसिबल मानते हैं। उनमें से एक प्रिडिक्ट करता है कि ये चैलेंज टावर ऑफ लैडर में उसकी प्रोग्रेस स्लो कर देगा। फिर भी इस रुकावट के बावजूद वो ये भी एक्नॉलेज करते हैं कि उसने पहले ही योंगहाई सिटी में सबको सरपास कर दिया है। एक प्रिंसिपल उसे एक्सेप्शनली प्रॉमिसिंग स्टूडेंट मानता है और सीक्रेटली रिग्रेट करता है कि वो उसके स्कूल से नहीं है। अचानक माउंटेन जायंट का मैसिव हाथ आगे स्विंग करता है, इमेंस डैमेज डिलीवर करते हुए। इस पल हमारा हीरो रियलाइज करता है कि डिफिकल्टी लेवल पिछले फ्लोर्स के मुकाबले ड्रास्टिकली बढ़ गया है। फिर वो अपने ड्रैगन को वर्ल्ड एंडर फॉर्म लेने का ऑर्डर देता है। ड्रैगन एक हार्श रोर निकालता है, जिससे आसपास का माहौल हिल जाता है। प्रिंसिपल्स रियलाइज करते हैं कि वो मॉन्स्टर का हेड ऑन सामना करने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, ब्लैक ड्रैगन अपने वर्ल्ड एंडर फॉर्म में शिफ्ट होता है और नई स्किल्स अनलॉक करता है, जिनका नाम है वर्ल्ड एंडिंग और अर्थ शैटरिंग। ऑनलुकर्स ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि ड्रैगन अलग अलग कॉम्बैट फॉर्म्स के बीच स्विच कर सकता है। मिस्टर क्यून को भी ट्रांसफॉर्मेशन इनक्रेडिबल लगती है। बिना हिचकिचाहट के लू फैन ड्रैगन को माइटी जॉ असॉल्ट अनलीश करने का कमांड देता है। प्रिंसिपल्स हैरान रह जाते हैं जब वो एक लेवल 20 बॉस को शैटर होते हुए देखते हैं। उनमें से एक स्पेकुलेट करता है कि माउंटेन जायंट के डिफेंसेस तोड़ने के लिए अटैक में 2000 पॉइंट से ज्यादा पावर रही होगी। मिस्टर क्यून एनवॉय की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या अब वो फॉर्चुनेट फील कर रहा है कि उसने लू फैन को ले जाने की कोशिश नहीं की। इस बीच ड्रैगन वर्ल्ड एंडिंग रोर रिलीज करता है, दुश्मनों पर वनरेबिलिटी इफेक्ट डालते हुए। मौका देखकर लू फैन फाइनल ब्लो की तैयारी करता है। ड्रैगन अपने अर्थ शैटरिंग फॉर्म में स्विच करता है और जैसे ही अटैक लैंड करता है, लू फैन का लेवल बढ़कर 16 हो जाता है। उसे ट्रायल में आगे बढ़ने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती और वो सक्सेसफुली 50th फ्लोर कॉन्कर कर लेता है। अपनी रैपिड प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज करते हुए वो अपने एक्सपीरियंस को और इंप्रूव करने पर फोकस करने का फैसला करता है। मिस्टर क्यून भी रियलाइज करते हैं कि लू फैन ने इस फ्लोर पर मुश्किल से स्ट्रगल किया है, जो उसकी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ को कंफर्म करता है। एक प्रिंसिपल एनवॉय से पूछते हैं कि क्या ड्रैगन सिटी में वो ड्रैगन की बढ़ती हुई स्ट्रेंथ की एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू डिटरमिन कर सकता है। एनवॉय जवाब देता है कि एक रफ कंपैरिजन के बेस पर ड्रैगन का स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट कम से कम 2500 पॉइंट्स होना चाहिए। मिडिल स्कूल प्रिंसिपल सवाल करते हैं कि क्या पावर का ये लेवल अब मेंशन करने लायक भी है। जैसे वो ऑब्जर्व करना जारी रखते हैं, एक और प्रिंसिपल स्टेट करता है कि क्योंकि लू फैन ने 50th फ्लोर क्लियर कर लिया है, अब X+1 मोड अप्लाई होगा। मिस्टर क्यूएन इस मोड के बारे में पूछते हैं। प्रिंसिपल एक्सप्लेन करते हैं कि X+1 मोड ट्रायल टावर के ओरिजिनल डिजाइनर्स ने एस्टैब्लिश किया था। वो क्लैरिफाई करते हैं कि एक बार एग्जामिनी 50th लेवल पार कर लेता है तो हर अगले फ्लोर पर एक बॉस एनकाउंटर होगा।
ये एडजस्टमेंट ट्रायल को एक असली सीक्रेट रेल्म जैसा बनाता है और डेंजर लेवल सिग्निफिकेंटली बढ़ा देता है। हालांकि नाइटमेयर लेवल टावर फ्लैडर में चाहे वो स्टैंडर्ड फॉलो करे या X+1 मोड, सब कुछ नाइटमेयर लेवल बॉसेस से रिप्लेस हो जाता है। प्रिंसिपल एक्सप्लेन करते हैं कि X+1 के नाइटमेयर मोड में हर फ्लोर पर मल्टीपल बॉसेस अपीयर होते हैं जिनके एट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली बढ़े हुए होते हैं। मिस्टर क्यूइंग को ये इंप्रेसिव लगता है, लेकिन वो लू फैन पर फोकस्ड रहते हैं, कॉन्फिडेंट कि यह चैलेंजेस उसके लिए इशू नहीं होंगे। लू फैन प्रोग्रेस करना जारी रखता है, 60th फ्लोर क्लियर करता है और जल्द ही ब्लैक ड्रैगन का रैंक बढ़कर 13 हो जाता है, जबकि उसका अपना रैंक 18 हो जाता है। जैसे वो आगे बढ़ता है, वो रियलाइज करता है कि 50th फ्लोर के बाद डिफिकल्टी लेवल सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। हालांकि अपने ड्रैगन के साथ होने की वजह से वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज पर रिलाय न करके शेयर स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है। फिर वो शाओ ये को ज्वाइन करने के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल नोट करते हैं कि हमारा हीरो रिमार्केबली शॉर्ट टाइम में 50th से 70th फ्लोर तक रैपिडली एडवांस कर गया है। इस बीच मिडिल स्कूल प्रिंसिपल, जिन्हें शुरू में ये चैलेंजिंग लग रहा था, अब देखते हैं कि लू फैन इसे एफर्टलेस बना रहा है। अपनी चढ़ाई जारी रखते हुए लू फैन सक्सेसफुली 76th फ्लोर क्लियर करता है। फिर वो अपने ड्रैगन को ड्रैगन ब्लड आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है, जिससे ब्लैक ड्रैगन का रैंक बढ़कर 14 हो जाता है और उसका अपना रैंक 19 हो जाता है। इस तरह वो स्विफ्टली 83rd फ्लोर कॉन्कर कर लेता है। प्रिंसिपल रिमार्क करते हैं कि पास्ट में कई स्कॉलर्स ने टावर को डिफीट करके रिवॉर्ड्स अर्न करने की कोशिश की है, लेकिन लू फैन उनसे अलग है। दूसरों के विपरीत वो सभी 100 फ्लोर्स क्लियर करने के काबिल लगता है। मिडिल स्कूल प्रिंसिपल एक्नॉलेज करते हैं कि हर फ्लोर पर बॉसेस फॉर्मिडेबल है, लेकिन वो एम्फसाइज करते हैं कि 99th फ्लोर की डिफिकल्टी बिल्कुल अलग लेवल पर है। जैसे ही वो अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, वो शॉक रह जाते हैं ये देखकर कि लू फैन पहले ही 99th फ्लोर पर पहुंच चुका है। पहुंचने पर हमारा हीरो रीक साइड को अपने सामने खड़ा पाता है। वो तुरंत इस एंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लेता है और रियलाइज करता है कि ये एक एंशिएंट सीक्रेट रियल्म से ओरिजिनेट होता है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे सारे सीक्रेट रियल्म्स असली हिस्टोरिकल इवेंट से जुड़े हुए लगते हैं, ये समझते हुए कि बेस्ट स्ट्रैटेजी एक सिंगल टारगेट पे फोकस करना है, जबकि बाकियों को कंट्रोल किया जाए। वो बैटल के लिए तैयार होता है। हालांकि जैसे ही फाइट शुरू होती है, वो जल्दी नोटिस करता है कि मॉन्स्टर शायद इंडिस्ट्रक्टिबल हो सकता है। ये रियलाइज करते हुए कि डिसाइसिव स्ट्राइक का वक्त आ गया है, वो शाओ ये को अटैक करने का कमांड देता है। ड्रैगन एक पावरफुल शॉट अनलीश करता है और लू फैन उसकी एक्यूरेसी की तारीफ करता है। मॉन्स्टर अनफेज्ड होकर डिक्लेयर करता है कि लू फैन को अपने किंग के लिए सैक्रिफाइस के रूप में अपनी जान देनी होगी। सिचुएशन की अर्जेंसी को पहचानते हुए लू फैन डिसाइड करता है कि वो इस बैटल पर वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। उसकी प्रायोरिटी जल्दी से जल्दी 100th फ्लोर तक पहुंचना है। फाइनल पुश की तैयारी करते हुए वो शाओ ये को रेडी होने का कमांड देता है और जवाब में ब्लैक ड्रैगन एक डेवास्टेटिंग लावा ब्लेज रिलीज करता है। ड्रैगन अपनी लावा फ्लेम अनलीश करता है और सक्सेसफुली लेवल 99 क्लियर कर लेता है। नतीजतन ब्लैक ड्रैगन लेवल 15 पर लेवल अप करता है और एक नई स्किल कैटेक्लिज्म एक्वायर करता है। इस पर हमारा हीरो इस नई एबिलिटी को इंप्रेसिव पाता है और नोटिस करता है कि उसका अपना लेवल बढ़कर 20 हो गया है। ये रियलाइज करते हुए कि सिर्फ फाइनल लेवल बचा है, वो अल्टीमेट चैलेंज के लिए तैयार होता है। इस बीच प्रिंसिपल्स देखते हैं जैसे लास्ट ट्रायल का दरवाजा धीरे से खुलता है। मिस्टर क्यूइन रिमार्क करते हैं कि शायद वो हिस्ट्री ब्रेक करने की कगार पर है। प्रिंसिपल हैरान होकर 100th फ्लोर पर रिफ्लेक्ट करते हैं और एडमिट करते हैं कि उन्होंने कभी एंटिसिपेट नहीं किया था कि कोई कैंडिडेट इस स्टेज तक पहुंचेगा। लू फैन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और आगे बढ़ता है। अब नाइटमेयर ट्रायल के 100th फ्लोर पर खड़े होकर वो अपने सामने के नजारे का जायजा लेता है। एक विशाल ब्रोकन किंगडम सीक्रेट रेल्म फैला हुआ है जो एक अजीब सन्नाटे से भरा है। अचानक 500 से ज्यादा अनडेड लीजन शैडोज से उभरते हैं। ओवरवेलमिंग नंबर्स को ऑब्जर्व करते हुए वो याद करता है कि शाओ ये ने अब डिस्ट्रक्शन ड्रैगन फॉर्म अनलॉक कर लिया है। इसके अलावा ड्रैगन ने कैटेक्लिज्म स्किल गेन की है, जो एक 3 स्टेज डैमेज अटैक है। लू फैन समझ जाता है कि ये परफेक्ट टाइम है अपनी न्यू एबिलिटीज को बैटल में टेस्ट करने का। जैसे ही हवा में टेंशन बढ़ती है, ड्रैगन एक पावरफुल रोर निकालता है जिससे पूरा बैटलफील्ड हिल जाता है। फाइनल लेवल पर अपना बेस्ट देने के लिए डिटरमिन्ड लू फैन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शाओ या की तरफ देखता है। वो ड्रैगन को अपनी डिस्ट्रक्शन ड्रैगन फॉर्म एक्टिवेट करने का कमांड देता है। जवाब में शाओया एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है और अपने नए फॉर्मेडेबल रूप में सामने आता है। जब वो अल्टीमेट चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी होते हैं, प्रिंसिपल उसकी ड्रैगन थर्ड फॉर्म को हैरानी से देखते हैं, जबकि मिस्टर चिन उसके चारों तरफ उठती हुई आग को नोटिस करते हैं। इसी बीच 500 से ज्यादा अनडेड लीजन्स अटैक के लिए आगे बढ़ते हैं। लू फैन तुरंत ड्रैगन को बैटल के लिए तैयार होने और ब्रोकन किंगडम की अनडेड आर्मी का सामना करने का निर्देश देता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो कॉम्बैट स्टार्ट कर देता है और आगे बढ़ रहे दुश्मनों को स्किलफुली फाइट करता है। जैसे ही बैटल इंटेंस होती है, वो शाओया को कैटेक्लिज्म अनलीश करने का कमांड देता है। ड्रैगन की ये डेवास्टेटिंग स्किल अनडेड लीजन्स की संख्या को काफी हद तक कम कर देती है। इस बैटल को देखते हुए मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल सवाल उठाते हैं कि क्या ये कोई ऐसी स्किल है जो एक एग्जामिनी सच में मास्टर कर सकता है। मिस्टर चिन, जो खुद भी हैरान थे, पॉइंट आउट करते हैं कि ऑलमोस्ट सारे अनडेड लीजन्स खत्म हो चुके हैं। फाइट को जल्दी खत्म करने के इरादे से लू फैन ड्रैगन को दोबारा कैटेक्लिज्म यूज करने के लिए कहता है और मैसिव डिस्ट्रक्शन एम करता है।
प्रिंसिपल्स पावर का ये इनक्रेडिबल नजारा देखकर कंक्लूड करते हैं कि लू फैन ने 1 मिलियन से ज्यादा पॉइंट्स जमा कर लिए हैं और सारे पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। वो उसकी अचीवमेंट पर हैरान होते हैं और उन रिवॉर्ड्स के बारे में अंदाजा लगाते हैं जो उसे मिल सकते हैं। हाई स्कूल प्रिंसिपल मानते हैं कि एग्जाम की एक्सट्रीम डिफिकल्टी को देखते हुए इस बार रिवॉर्ड्स एक्सेप्शनल होंगे। वो एस्टिमेट करते हैं कि लू फैन को कम से कम 3 रेयर क्वालिटी आइटम्स मिलने चाहिए। इसी बीच लू फैन नोटिस करता है कि सारे छोटे मॉन्स्टर्स डिफीट हो चुके हैं और वो फाइनल चैलेंज के लिए तैयार होते हुए फाइनल बॉस को बाहर आने के लिए ललकारता है। वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग एम्परर AKA फाइनल बॉस सामने आता है जो इस ट्रायल का आखिरी चैलेंज होता है। लू फैन शाओया को अपनी पावर रिलीज करने का सिग्नल देता है और जवाब में वो अपने हाथ को ड्रैगन क्लॉ में बदल लेता है। बिना किसी देरी के ड्रैगन अपने विंग्स को इमेंस फोर्स के साथ फड़फड़ाता है और एवरीथिंग बर्न स्किल अनलीश कर देता है। अटैक से ओवरवेल्म होकर मॉन्स्टर कमजोर पड़ने लगता है। ये देखते हुए हमारा हीरो सेटिस्फाई फील करता है क्योंकि बॉस की ताकत विजिबली कम हो रही थी। मौके का फायदा उठाते हुए वो लमेंट ऑरा एक्टिवेट करता है जिससे दुश्मन की पावर और कम हो जाती है। टाइम वेस्ट किए बिना वो शाओया को एक और एवरीथिंग बर्न अटैक करने का कमांड देता है। बैटलफील्ड पर आग फैल जाती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देती है। इस इंटेंस बैटल के नतीजे में ब्लैक ड्रैगन लेवल 17 पर पहुंच जाता है जबकि लू फैन लेवल 22 पर एडवांस करता है। प्रिंसिपल्स एंटिसिपेशन के साथ देख रहे होते हैं, ये सोचते हुए कि क्या लू फैन ने 1 मिलियन पॉइंट्स का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया है। शिन, जो आउटकम को लेकर कॉन्फिडेंट था, हाई स्कूल प्रिंसिपल से कहता है कि उनके स्कूल की प्रेस्टीज बढ़ना तय है। इसी बीच हमारा हीरो सक्सेसफुली नाइटमेयर लेवल एग्जाम कंप्लीट कर लेता है। शाओया की तरफ मुड़ते हुए वो पूछता है कि क्या वो कुछ खाना चाहता है। जवाब में ड्रैगन एक पावरफुल रोर निकालता है जो उनकी जीत का सबूत था। 100th फ्लोर ऑफिशियली कॉन्कर होने पर लू फैन को रिवॉर्ड के रूप में रॉथ ऑफ आइस ड्रैगन स्किल बुक मिलती है। उसे एग्जामिन करते हुए उसे रियलाइज होता है कि ये उसकी एग्जिस्टिंग स्किल सेट के साथ कितने अच्छे से मैच करती है। इसके अलावा उसे एक एजिलिटी रिंग मिलती है जो उसकी एबिलिटीज को और बढ़ा देती है। साथ ही हमारे हीरो को एक लेजेंडरी क्वालिटी क्लोक भी मिलता है जो आइस डैमेज रिडक्शन देता है और फायर डैमेज को बूस्ट करता है, जो शाओया के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला था। अपनी अचीवमेंट से सेटिस्फाई होकर वो ब्रेक लेने का डिसाइड करता है और एग्जाम रिजल्ट्स का वेट करने के लिए घर वापस आ जाता है। स्कूल में प्रिंसिपल टॉप स्कोर सिक्योर करने के लिए उसकी तारीफ करते हैं और अनाउंस करते हैं कि उसकी फोटो वॉल ऑफ फेम पर लगाई जाएगी। मिडिल स्कूल प्रिंसिपल याद दिलाते हैं कि वॉल ऑफ फेम उन हीरोज के लिए है जो बीस्ट से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। हालांकि प्रिंसिपल शाह उन्हें चुप करा देते हैं, ये कहते हुए कि उनके शब्द एक श्राप की तरह हैं, और वो जोर देते हैं कि लू फैन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। वो ये भी मानते हैं कि हमारे हीरो ने अब काफी फेम हासिल कर ली है। मिस्टर क्विन, जो इक्वली इम्प्रेस थे, लू फैन की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं। जवाब में हमारा हीरो हम्बली कहता है कि उसने बस एग्जाम की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं। फिर वो पूछता है कि क्या टाइकी किंगडम की प्रिंसेस दोबारा परेशानी खड़ी करेगी। मिस्टर चिन उसे अश्योर करते हैं कि अब तक टीचर को रिजल्ट्स मिल चुके होंगे। जब लू फैन टीचर के बारे में पूछता है तो मिस्टर चिन उसे एकेडमी सिलेक्ट करने पर फोकस करने की सलाह देते हैं। प्रिंसिपल्स उसे बताते हैं कि कई एकेडमीज उसे ढूंढने की कोशिश करेंगी और वार्न करते हैं कि अमीर लोग भी ऑफर्स के साथ उसके पास आ सकते हैं, इसलिए उसे सतर्क रहना चाहिए। इसी बीच उसका टीचर उसे अपने सामने ड्रैगन समन करने की रिक्वेस्ट करता है जबकि एनवॉय वहां से चला जाता है। हालांकि प्रिंसिपल चिंता जताते हैं और इसे रेकलेस मानते हैं क्योंकि इससे स्कूल के अंदर डिस्ट्रक्शन हो सकती थी। इसके बावजूद सब लोग लू फैन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं और उसे सक्सेस पर कंग्रेचुलेट करते हैं। ड्रैगन किंगडम के सबसे नॉर्दर्न फ्रंटियर में अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर माकी तुजिंग अपने चेंबर में खड़े होते हैं। दरवाजे पर एक दस्तक उन्हें इंटरप्ट करती है और वो विजिटर को अंदर आने का निर्देश देते हैं। वो शख्स डिस्टर्बेंस के लिए माफी मांगता है और मार्किस टूजिंग तुरंत पूछते हैं कि क्या कोई सबूत मिला है। वो आदमी कंफर्म करता है कि चिन शन है का अनुमान सही था। एनवॉय के साथ उसकी बातचीत से पता चलता है कि लॉर्ड रुआन चांगफन चुपके से जिन फैमिली के साथ मिला हुआ है। ये भी पता चलता है कि जिंगू की ओवरसीज स्टडीज और ड्रैगन टेमर्स की रिक्रूटमेंट उसी ने ऑर्केस्ट्रेट की थी। माकी तुजिंग इस खुलासे से शॉक्ड रह जाते हैं। वो आदमी आगे एक्सप्लेन करता है कि हालांकि जेन फैमिली और रुआन के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, लेकिन उसने फ्रीक्वेंटली जिन फैमिली की मदद की है। मार्की जिंग रियलाइज करते हैं कि रुआन ही वो शख्स था जिसने लू फैन को अरेस्ट करने के लिए एनवॉय भेजा था। उन्हें ये बात अब्सर्ड लगती है कि रुआन टिकी किंगडम की प्रिंसेस की मदद कर रहा था। बिना किसी देरी के वो उस आदमी को ऑर्डर देते हैं कि रुआन की सारी पावर्स छीन ली जाएं और उसे ड्रैगन सिटी के हाई रैंक से हटा दिया जाए। वो निर्देश देते हैं कि इस फैसले को तुरंत लागू किया जाए और कहते हैं कि अगर रुआन को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो सीधा आकर उनसे बात कर सकता है। इसके अलावा वो इस बात पर जोर देते हैं कि लू फैन जो भी एकेडमी चूज करे उस पर कड़ी नजर रखी जाए। हमारे हीरो को बेस्ट रिसोर्सेज देने का इरादा रखते हुए वो उसे ड्रैगन किंगडम में रखने में बड़ा पोटेंशियल देखते हैं। वो ये भी डिसाइड करते हैं कि वक्त मिलने पर वो उससे पर्सनली मिलेंगे, हालांकि वो अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझे हुए हैं। इसी बीच प्रिंसेस को इन्फॉर्म किया जाता है कि रुआन को नॉर्दर्न फ्रंटियर मार्की ने निकाल दिया है। वो शॉक हो जाती है, लेकिन कॉलर उसे अश्योर करता है कि एक अच्छी खबर भी है। हालांकि रुआन के बिना उसे ये सब बेकार लगता है
और वो रियलाइज करती है कि अब ड्रैगन टेमर को पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। वो शख्स उसे याद दिलाता है कि अनाउंसमेंट डे पास आ रहा है और उसे लू फैन पर वक्त बर्बाद न करने की सलाह देता है। वो ये भी बताते हैं कि लू फैन के साथ साथ जंघाई सिटी में एक और ड्रैगन टेमर सामने आया है। वो इसे एक मौके की तरह देखती है और उम्मीद करती है कि ये नया ड्रैगन टेमर ज्यादा कोऑपरेटिव होगा। होंगवू को लगता है कि उसने 72 लेवल्स कंप्लीट कर लिए हैं और वो अज्यूम करता है कि वो ही टॉप स्कोरर होगा। वो ये भी एक्सपेक्ट करता है कि टॉप एकेडमीज उसे ढूंढ रही होंगी। जैसे ही वो आसपास देखता है, वो सारे प्रिंसिपल्स को इकट्ठा देखता है। कॉन्फिडेंटली वो अपने प्रिंसिपल से कहता है कि वो स्कूल्स में टॉप पोजीशन सिक्योर करेगा। हालांकि प्रिंसिपल जवाब देते हैं कि रिजल्ट्स पहले से एक्सपेक्टेड थे। कंफ्यूज होकर होंगवू दोबारा बोलता है, लेकिन प्रिंसिपल बस ये पूछते हैं कि क्या उसने ट्रायल खत्म कर लिया है। वो कंफर्म करता है कि ट्रायल खत्म हो गया है और उसने 89,000 का स्कोर अचीव किया है। प्रिंसिपल उसकी परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज करते हैं, एफर्ट्स की तारीफ करते हैं और उसे आराम करने और अपनी इंजरीज का ख्याल रखने की सलाह देते हैं। होंगवू इस रिएक्शन से हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि शायद प्रिंसिपल चाहते हैं कि वो हम्बल रहे, इसलिए वो इतने हाई स्कोर से इंप्रेस नहीं दिख रहे। अपनी कंफ्यूजन के बावजूद वो उनकी गाइडेंस के लिए शुक्रगुजार फील करता है। 7 दिन बाद नाइटमेयर एग्जाम के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं। रिपोर्टर्स टॉप स्कोरर्स का इंटरव्यू लेने के लिए ईगली इकट्ठा होते हैं। उनमें से एक लू फैन को अपने एस्टेट पर इनवाइट करता है और पूछता है कि वो कौन सी एकेडमी ज्वाइन करने का प्लान बना रहा है। एक और रिपोर्टर उसकी तारीफ करता है और एक गिफ्ट ऑफर करता है अगर वो फ्यूचर में ड्रैगन सिटी विजिट करेगा। एक बड़ी भीड़ जमा हो जाती है जो बस उसकी एक झलक पाने की कोशिश कर रही थी। इस शोर शराबे के बीच मिस्टर किन आते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि सब उसे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो साउथ प्रोविंस का टॉप स्कोरर है। लू फैन की आंट बीच में आती हैं और उसे अंदर जाने के लिए कहती हैं क्योंकि बाहर का शोर बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। अंदर मिस्टर चिन लू फैन को बताते हैं कि साउथ प्रोविंस के टॉप स्कोरर के लिए प्राइज मनी 50 मिलियन है और उसे इसे एक्सेप्ट करने के लिए इनकरेज करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ रिवॉर्ड्स भी भेजे हैं। पहला रिवॉर्ड रोर ऑफ द ब्लू ड्रैगन किंग स्किल बुक है, दूसरा एक थंडर पोशन है और तीसरे में ग्रीन विंड आर्मर और फ्लैशविंग बूट्स हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये सारे रिवॉर्ड्स प्रिंसिपल बाय ने केयरफुली सिलेक्ट किए थे। हमारे लड़के को रियलाइज होता है कि इन रिवॉर्ड्स के साथ उसके एट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगे। इसके अलावा स्किल बुक में एक यूनिक एबिलिटी है जो किसी और के पास नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो बॉक्स ले लेता है। अचानक चू आती है और उसे बताती है कि टॉप 10 एकेडमीज के हेड सिटी में आ चुके हैं। उन सबको उसके घर इनवाइट किया गया है और उसे इंटरव्यू के लिए उनसे मिलने जाना चाहिए। उसे लगता है कि ऐसी मीटिंग के लिए ये काफी जल्दी है, लेकिन मिस्टर क्यून उसे तसल्ली देते हैं कि उस जैसे जीनियस के लिए कभी जल्दी नहीं होती। वो एक्सप्लेन करते हैं कि ऑफिशियल्स ने उसकी एग्जाम वीडियो देखी है, इसलिए वो उससे मिलने आए हैं। वो ये भी जिक्र करते हैं कि लू फैन का टॉप स्कोर कॉन्फिडेंशियल है, जो सिर्फ ड्रैगन सिटी के टॉप ऑफिशियल्स और एकेडमी हेड्स ही देख सकते हैं। इसके आगे वो रिवील करते हैं कि उनके टीचर ने जिंगू को पहले ही संभाल लिया है। लू फैन अपने टीचर से मिलने और थैंक यू बोलने की इच्छा जताता है, लेकिन मिस्टर चिन उसे बताते हैं कि ये सही वक्त नहीं है क्योंकि वो अभी अवेलेबल नहीं है। मिस्टर चिन ऐड करते हैं कि क्योंकि लू फैन ने विलेज में चू की जान बचाई थी, ये उनका शुक्रिया अदा करने का तरीका है और उसे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। आखिर में वो उसे इन्फॉर्म करते हैं कि वो जियांगनन गार्डन विजिट करेंगे और उसे एक पर्पल कार्ड पकड़ाते हैं। फिर चू उसे एकेडमी रिप्रेजेंटेटिव से मिलवाने ले जाती है। इसी बीच ड्रैगन कंट्री के जंगल में जिंगू आती है और लू फैन के लेवल के बारे में पूछती है। उसका गार्ड उसे बताता है कि उसका लेवल 19 है जबकि उसका ड्रैगन लेवल 14 पर है। वो उसे रिमार्केबल मानती है क्योंकि वो लेवल 30 बॉस का सामना कर पाया। उसके बगल में चेन तियानजी एक और ड्रैगन टेमर रेडी खड़ा होता है। उसका ड्रैगन सामने आता है और ड्रैगन लैंड स्ट्राइक अनलीश करता है और लेवल 15 पर पहुंच जाता है। उसी वक्त चेनजी लेवल 20 पर पहुंचता है। प्रिंसेस उसकी प्रोग्रेस से खुश होती है। वो क्वी होंगटाई की तरफ मुड़ती है और उसे फेलियर कहती है, ये ऐलान करते हुए कि उसका ड्रैगन अब चेन का होगा। चेन तियानजी अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि अपने ड्रैगन लैंस और प्रिंसेस के मैजिक बफ्स की कंबाइंड पावर के साथ वो लू फैन को आसानी से हरा सकता है। जिंगू सिचुएशन पर गौर करती है और नोट करती है कि उसके पास अभी भी चांस है क्योंकि उसने 210,000 पॉइंट्स जमा कर लिए हैं जो शायद लू फैन के स्कोर के करीब हो सकते हैं। फिर वो उसे लू फैन और उसके ड्रैगन को मारने का कमांड देती है और बदले में उसे ग्रेटेस्ट ड्रैगन टेमर ऑफ ऑल टाइम बनने में मदद करने का वादा करती है। वो उसे वार्न करती है कि उसे निराश न करे। चेन तियानजी इस ऑफर से खुश हो जाता है और अपनी वफादारी की कसम खाता है और जिंदगी भर उसका नाइट बनकर सेवा करने का वादा करता है। जिंगू जो मानती है कि वो हमारे लड़के से कहीं ज्यादा समझदार है, क्वी होंगटाई को ये पता लगाने का ऑर्डर देती है कि लू फैन कौन सी एकेडमी में अप्लाई कर रहा है। वो अपना बदला लेने के लिए डिटरमिन्ड होती है। चिन फैमिली विला पर चू लू फैन के पास आती है और उसकी एकेडमी चॉइस के बारे में पूछती है। थोड़ा हिचकिचाते हुए वो एक्सप्लेन करती है कि उसके पिता चाहते हैं कि वो वही इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करे जहां लू फैन जा रहा है ताकि वो कनेक्टेड रह सकें। उसे ये आइडिया अच्छा लगता है और वो एकेडमिक सेटिंग्स में टीम वर्क की इंपॉर्टेंस को समझता है। क्योंकि वो पहले भी साथ काम कर चुके हैं, उसे लगता है कि ये फायदेमंद होगा। अगर वो विल्डरनेस में साथ जाते हैं तो वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसकी पहली प्रायोरिटी होगी। हालांकि उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि कौन सी एकेडमी ज्वाइन करनी है। वो उसके इंप्रेसिव स्कोर्स के बारे में सोचती है,
लेकिन रियलाइज करती है कि उसे भी मेहनत करनी होगी ताकि वो पीछे न रह जाए। आखिरकार वो सेम एकेडमी में अप्लाई करने के लिए मान जाती है, जो लू फैन को रीअश्योरिंग लगता है। बाद में वो एक कमरे में एंटर करता है जहां अलग अलग एकेडमीज के हेड्स इकट्ठा थे। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, जंगलन एकेडमी का हेड ऑफिशियल एंट्रेंस एग्जाम वीडियो में उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। उसे हिस्ट्री का पहला ड्रैगन टेमर माना जाता है जिसके पास इतनी